जय श्री कृष्णा सभी को। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा सर। राधे राधे सर। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जी। सर। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे राधे सर। राधे राधे जी, राधे राधे सभी को, राधे राधे। राधे राधे सर। राधे राधे जी, राधे राधे। जय श्री कृष्णा सभी को। बहुत बढ़िया। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा बच्चे। ये बच्चा बहुत बार आता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे सर। राधे राधे जी, राधे राधे सभी को, राधे राधे एंड जय श्री कृष्णा सभी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा। चलो जी, आज का हमारा जो सेशन है बहुत ही यूनिक होने वाला है। ये भी पूरी डाइट होती है। मैं सभी को एक बार म्यूट कर देता हूँ। योग लक्ष्मी, आप अपने आप को म्यूट कर लेना। हाँ जी, तो सबसे पहले आप सभी का वेलकम वंस अगेन। आज का हमारा एक दिन का जो सेशन है ये फ्री रेमेडीज का है और यहाँ पर हम सीखेंगे कि बिना ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी या बिना किसी ऑकल्ट साइंस की नॉलेज ना होते हुए भी कैसे आप अपने क्लाइंट को छोटी छोटी रेमेडीज देकर उनकी हेल्प कर सकते हैं। बहुत यूनिक कंसेप्ट है। कई बार क्या होता है, आपके पास क्लाइंट आते हैं जो कि एट द लास्ट जो आपका क्लाइंट है वो सीखने नहीं आया, वो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपसे लेने आया। तो उसको सॉल्यूशन चाहिए। तो ठीक है, आप किसी भी मोडालिटी को यूज करते हैं, चाहे ज्योतिष करते हैं, वास्तु करते हैं, न्यूमरोलॉजी करते हैं, टैरो करते हैं, तो आप प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं, उसका सॉल्यूशन चाहिए। और कई बार क्या होता है, क्लाइंट के पास इतने पैसे नहीं होते या इतनी वो रेमेडी नहीं कर सकता, चाहे वो कैपेबल नहीं है, चाहे वो उसके बाद टाइम की कमी है। तो हमारा ये जो कोर्स कल से स्टार्ट हो रहा है, 5 दिन का कोर्स है, वैसे 4 दिन का कोर्स है, हो सकता है 5th डे भी खिंच जाए। इन 4 से 5 दिनों में हम सीखेंगे कि छोटी छोटी रेमेडीज कर कैसे आप अपने जीवन में आने वाली किसी भी तरह की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो ये हम सीखने वाले हैं। तो आज हमारा फ्री का फर्स्ट डे फ्री क्लास है और ये समझ लीजिए ये भी क्लास हो रही है। ये कोई ऐसा नहीं है कि हम आपको कुछ नहीं देने वाले हैं, प्रॉपर क्लास होगी। और कल से फिर हम 4 से 5 दिन अपनी पेड क्लास रखेंगे। ऑल आर वेलकम, सभी आ सकते हैं। यस, इस क्लास को जो कराने वाली हैं वो वैसे तो सारे स्टूडेंट इनको जानते ही हैं क्योंकि ये रेकी करा चुके हैं काफी अच्छे लेवल पर हमारे यहाँ। और अभी पीछे इन्होंने जो कैंडल मैजिक एंड स्विच वर्ड्स का जो कोर्स कराया है उसके जो रिजल्ट लोगों ने कोर्स करते करते देखे हैं। और अभी हमने किया था मैजिक कॉयल एंड पाउडर मेकिंग का, तो वो भी लोगों को बहुत पसंद आया। और उन्हीं सभी लोगों की डिमांड पर एक रेमेडीज का कोर्स आप सभी के लिए लेकर आए। ठीक है, तो ऑल आर वेलकम। अब इस कोर्स में हम देखिए क्या करने के वाले हैं। आपको लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, आपके लव रिलेशन की प्रॉब्लम है, कोई केसेस की प्रॉब्लम है, आपके बच्चा पढ़ाई नहीं करता, लिटिगेशन हो रखा है, प्रॉपर्टी नहीं बन रही आपकी, घर में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, डिप्रेशन आपको रहता है, कोई किस तरह की बीमारियां लगी हुई हैं, बीमारी घर से नहीं जा रही हैं, कोई आदतें आपकी नहीं छूट रही हैं, कोई थर्ड पार्टी का इशू आपके जीवन में भगवान ना करे किसी की आए, ऐसा कुछ आया हुआ है। मतलब कितने भी तरह के जो इश्यूज हैं वो हम इन 4 से 5 दिनों के वर्कशॉप में कवर करने वाले हैं। और जिस कॉस्ट पर हम ये कोर्स आपके लिए लेकर आए ना, आप सोच भी नहीं सकते। ओके, कि इस कोर्स की वैल्यू क्या है। इतनी कम वैल्यू पर हम आपको ले रहे हैं क्योंकि हमारा एस्ट्रो गैलेक्सी का मिशन है कि जितने छोटे कोर्सेज हम लाएंगे रेमेडियल पर्पज से या छोटे छोटे कोर्स, वो आपको सिर्फ इसलिए आपके लिए लेकर आते हैं लो कॉस्ट के कि आप उनको कीजिए और अपने क्लाइंट को बेनिफिट दीजिए। ठीक है, तो योग लक्ष्मी मैम से बात करते हैं। वेलकम योग लक्ष्मी जी। सर प्रणाम, मेरी तरफ से सबको प्रणाम, सबके भीतर के परमात्मा को मेरी तरफ से प्रणाम। आप एक बार सभी को मैं अलाउ कर रहा हूँ, जय श्री कृष्णा बोलिए, क्योंकि देखिए इतनी अच्छी सोल हमसे जुड़ी है जो अपनी नॉलेज आप सभी के साथ शेयर करने वाली है। और वाकई में बहुत स्पिरिचुअल सोल है, क्योंकि मैं पिछले 10-12 साल से तो देख ही रहा हूँ उनको, इनकी स्पिरिचुअल जो जर्नी चल रही है। तो सभी एक बार जय श्री कृष्णा लगा दीजिए जोर से। जय श्री जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण। चलो आप अनम्यूट कर लीजिए, मैंने सबको म्यूट कर दिया ताकि अच्छा सेशन हम कर सके।
मेरी तरफ से सबको बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स और जय श्री कृष्णा सभी को। सब लोग देख के मैं बहुत खुश हो रही हूँ सबको कि सब लोगों ने ज्वाइन किया। मेरी तरफ से सबको तहे दिल से धन्यवाद। जी सर। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप में से सभी चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको किस तरह की रेमेडीज, हमारा एक टॉपिक हम चूज करना चाहते हैं कि किस तरह की रेमेडीज को आप ज्यादा चाहेंगे कि सर आज क्लास में डिस्कस किया जाए। ओके, सभी लिखिए अपना अपना चैट बॉक्स में, ताकि मैं और योग लक्ष्मी मैम उनको, यस, रिलेशनशिप, ओके, जॉब, रिलेशनशिप, मैरिज प्रॉब्लम, लव प्रॉब्लम, ओके, नेगेटिविटी, स्टक मनी। ओके, देखिए इश्यू वही है, मेनली 4-5 इश्यूज होते हैं आपके। मेनली जो योग लक्ष्मी जी आ रहे हैं, जो सबसे ज्यादा ना, ये तो जॉब से रिलेटेड आ रहा है मनी और प्रॉब्लम एक आ और रहा है ये लव रिलेशनशिप, रिलेशनशिप। लव रिलेशनशिप बिल्कुल मैक्सिमम, बिल्कुल और एक बिल्कुल। कुछ हेल्थ के लिए भी आ रहे हैं। ठीक है, तो मोस्टली आज का हमारा टॉपिक, क्योंकि आप सभी से हमने पूछा है, मेनली सबका काम के सिलसिले से है, या लव रिलेशनशिप की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आप लोगों ने लिखी है कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास सबसे ज्यादा आ रहे हैं आज के दिन। यस, बिल्कुल आ रहे हैं। देखिए, हमें पता होता है कि इस तरह की प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि हम भी कंसल्टेंसी देते हैं, मार्केट में रहते हैं। ठीक है, तो इन्हीं प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे योग लक्ष्मी जी के साथ। देखिए, इस कोर्स में ना बड़ा यूनिक कोर्स है ये हमारा। इसमें मैं भी एक दिन आपको पढ़ाऊंगा कि कैसे आप बिना ज्योतिष, बिना न्यूमरोलॉजी की जानकारी लेते, आपको नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी उनको यूज कैसे करेंगे हम, मतलब एक कुंडली को कैसे यूज करेंगे आप, कैसे आप अपने नंबर्स को या जो लोशु ग्रिड है उससे कैसे रेमेडी क्रिएट करेंगे। तो ये एक दिन मैं आपको कराऊंगा, वो मतलब एक एक्स्ट्रा टॉपिक मिल रही है आपको। जो मैम कराएंगे वो तो उनका पूरा प्रॉपर कोर्स है ही है, लेकिन हमारे यहाँ आपको पता है कुछ एक्स्ट्रा ही मिलता है आप सभी को। तो कुछ मैं आपको ज्योतिष ज्योतिष की नॉलेज थोड़ी सी दूंगा कि कैसे बिना ज्योतिष की जानकारी के कुंडली से कैसे आप रेमेडी निकाल सकते हैं, किस किस की रेमेडी नहीं करनी चाहिए, है ना। वो पूरा एस्ट्रोलॉजिकल या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से रहेगा, लेकिन मैम आपको बहुत जनरल चीजें बताने वाली हैं। जनरल मतलब है सटीक, लेकिन ऐसी चीज जो बिना जानकारी के भी आप कर सकते हैं। यस मैम। बिल्कुल। सबसे ज़्यादा जो हमें मैसेजेस आ रहे हैं जॉब को, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को लेके और रिलेशनशिप पे आ रहे हैं। ठीक है, ये सर हॉट टॉपिक्स हैं हमारे, जिसके मैं हर सेशन में जो भी रेमेडी के सेशन लेती हूँ, सबसे ज़्यादा हमेशा एक तो ये सेपरेशन, थर्ड पार्टी, ये सारे दिक्कतें बहुत ज़्यादा आती हैं। ठीक है, दूसरा है वेल्थ, जॉब। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि आज हम 3 टॉपिक पकड़ते हैं सर। ठीक है, ठीक है, हम 3 टॉपिक पकड़ते हैं, तीनों पे मैं 2-2, 3-3 करके कुछ रेमेडीज आपको बताऊंगी। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा रिलेशनशिप। अगर फीमेल की तरफ से रिलेशनशिप, तो उनको किस तरह से बिना कुंडली देखे, बिना कुछ किए, क्या उपाय करके वो, है ना, अपनी पति की प्रिय ही रह सकती है। ठीक है, दूसरा हम मेन के लिए कि फीमेल जो है, वाइफ जो है, उससे किस तरह से वो प्यार और मैत्री में रिलेशनशिप उनका रह सके, दोनों में कोई लड़ाई झगड़ा या कलेश ना हो। तो इसके ऊपर हम 2-3 रेमेडीज डिस्कस करेंगे आज। दूसरा टॉपिक जो है मनी अबंडेंस का, पैसे का। ठीक है, और तीसरा टॉपिक हम ले लेते हैं जो हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ से हेल्थ रिलेटेड ले डॉक्टर। लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है, ये मेजर प्रॉब्लम, देखो सेहत सबसे जरूरी है। मैं तो मानती हूँ कि हेल्थ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। पैसा है तभी रिलेशनशिप है, ये सब मुझे नहीं लगता कि अकेले पैसे से चीजें चलती है। अगर आपकी सेहत अच्छी है, अगर आपकी मानसिक सेहत अच्छी है ना, तो ही कोई रिश्ता अच्छा चल सकता है। सही बात है। और ठीक ये है, से जो हेल्थ की बात की है, ये मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, यस, तीनों हेल्थ बिल्कुल की बात की गई है बिल्कुल यहाँ पर। बिल्कुल। आपको पता अकेले, है स्पिरिचुअल हेल्थ भी आपकी करेक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल वो भी थोड़ा सा बिल्कुल मैम थोड़ा डिस्कस कर दीजिए कि कैसे अपनी बिल्कुल स्पिरिचुअल हेल्थ को बिल्कुल ठीक रखें, सोल बिल्कुल को। बिल्कुल। क्योंकि मेरे पास अभी मैंने अभी मनी एंड ऑयल का जो ऑयल और पाउडर्स का जो कोर्स लिया है, कैंडल कोर्स लिया है, उसके बाद जो मुझे पर्सनल कंसल्टेंसीज भी आ रही हैं, उसमें लोगों को यही हो रहा है कि मैम हम उपाय कर रहे हैं लेकिन चीजें हो नहीं रही हैं। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आप मानसिक तरीके से जब तक आप सक्षम नहीं हो, फुलफिल्ड नहीं हो, आपके भीतर से खुशी नहीं निकल रही है, तो आप कुछ भी रेमेडी कर लो, आपको शांति नहीं मिलेगी।
ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास भी कोई रेमेडी मांगने आता है ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, सबसे इम्पोर्टेंट जो है उनका एक सहज स्वभाव होना, शांत स्वभाव होना है। पहले मुझे ऐसे लगता है कि सामने क्लाइंट को शांत करो, उनको एक्सेप्टेंस भाव में लेके आओ, उसके बाद धीरे धीरे उपाय भी जो है ना तभी लगेंगे जब एक परमात्मा के लिए उनके मन में फेथ होगा। उपाय में फेथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप उपाय करोगे फेथ नहीं होगा, वो उपाय नहीं होगा। क्योंकि एवरीथिंग्स वर्क ओनली ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मुझे तो एक चीज लगती है, कुछ भी उपाय कर लो, कुछ भी कर लो, हर चीज जो है ना इस अस्तित्व से जुड़ी हुई है, एनर्जी से जुड़ा हुआ है। अगर आपकी एनर्जी पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव चक्र चलेगा, अगर आपकी एनर्जी नेगेटिव है तो वो आपकी एनर्जी उसको नेगेटिव चक्र में ही चलाएगी। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले जो है हम इनको ये मैम बोल देते हैं कि पेन पेपर लेकर बैठें प्लीज। बिल्कुल सब आप लोग सभी बैठ अपना, जाओ। क्योंकि आप नोट डाउन कर सकते हैं। और कुछ अगर आपका मिस हो जाता है, क्योंकि देखिए हम चाहते हैं कि टाइम हमारे पास 1 आवर है, इस 1 घंटे में हम जितनी ज्यादा आपको रेमेडी दे सकें, हम तो आप फटाफट लिखिएगा। अगर आपका कोई चीज मिस हो जाती है तो ये रिकॉर्डिंग आज रात को ही मैं यूट्यूब के ऊपर डाल दूंगा। मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर नागेश तनवर, मेरे ही नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, वहां पर आप इसको दोबारा सुन सकते हैं और रिकॉर्डिंग सुनकर अपने नोट्स अलग से बना सकते हो। ठीक है, यस। और सब्सक्राइब कर लीजिए यार, एक अच्छी नॉलेज मिलती है वहां पर, है ना। वहां पर कोई ऐसा नहीं है कि फास्ट ट्रैक पे कुछ मिलने वाला है, लेकिन हाँ एक आपको ऑथेंटिक नॉलेज जरूर। मेरे पास 400 प्लस वीडियोस, ओपन वीडियोस पड़े हैं वहां पर, 400 प्लस। वैसे तो 1-1.5 हजार के आसपास वीडियो है मेरे पास, लेकिन जो वो सारे पेड हैं, लेकिन 400 प्लस वीडियो आपके लिए डाले हुए हैं, और जिसमें एक एक जो सब्जेक्ट है या एक एक शब्द है ना, उसकी वैल्यू है। तो सभी से वो है कि आप यूट्यूब पे जाएं और डॉक्टर नागेश तनवर मेरे को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। थैंक यू। यस मैम। ठीक है, तो अभी हम 3-3 उपाय सब चीजों के करेंगे। ठीक है सर, टोटल हाँ, हम यस यस प्लीज। 10 उपाय करेंगे टोटल। एक उपाय आप महा उपाय आप दोगे, 9 उपाय जो है वो मैं बताऊंगी कोई नहीं, आप 3 10 दे दो, प्रॉब्लम्स। मैं 2-4 और मैं भी दे दूंगा। कोई नहीं। हाँ चलिए जब ठीक बच्चे है जुड़े सर, रहते हैं, उम्मीद से जुड़ते हैं, तो हाथ बिल्कुल को हाथ खाली बिल्कुल नहीं जाने देंगे इनको। मैक्सिमम हम जो भी कवर कर पाएंगे वो इसमें ठीक है, करेंगे। ठीक ठीक। सबसे पहला उपाय, अगर हस्बैंड वाइफ में नहीं बन रही है, बिना किसी रीजन से एक चिड़चिड़ापन रहता है, दोनों साथ में रहना चाहते हैं लेकिन एक चिड़चिड़ाहट रहती है। ठीक है, मेरे पास बहुत ज्यादा केसेस आते हैं कि मैम मतलब शक्ल देखते ही एक गुस्सा निकल जाता है बाहर, और दोस्ती है, प्यार है, केयर है, सब कुछ है, लेकिन शक्ल देखते ही गुस्सा निकल जाता है। तो उसका क्या उपाय है? उसका सबसे पहला उपाय जो है फीमेल के लिए, सबसे पहले फीमेल्स लिखेंगे कि फीमेल्स के लिए क्या उपाय है। ठीक है, फीमेल्स के लिए उपाय है मंडे के दिन, शुक्ल पक्ष में शुरू करना है आपको, लिख लीजिए। शुक्ल पक्ष में मंडे के दिन सुबह स्नान करेंगी, स्वच्छ कपड़े पहनेंगी, और बिना जोड़ का जो कपड़ा होता है, जिसे हम साड़ी भी बोलते हैं, कि हमारी नाभि से नीचे हम बिना जोड़ का जैसे साड़ी पहनते थे पहले जमाने में, तो वैसे साड़ी पहन के अच्छे से, और सुहागनों वाली साड़ी पहन के, सुहागनों वाले कलर्स जो होते हैं, ठीक है, और उन कलर्स को चूज करके सुबह तैयार होके वो मंदिर जाएंगी और शिव जी को और पार्वती को जल चढ़ाएंगी। ठीक है, पूरा शिव परिवार है वहां पे, मंदिर जाएंगी, वहां पे जल चढ़ाएंगी, वहां बैठ के डोरी लेके शिव पार्वती को बांधेंगी 7 बार वो डोरी। मौली हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर मौली नहीं है तो सफेद सूत का धागा है तो उस पे अपने हाथ से चंदन और सिंदूर को मिक्स करके उस मौली को ऊपर से नीचे तक अपने हाथ से टीके की तरह उस मौली को लगाएंगे। इस तरह जैसे शिवलिंग है, शिवलिंग बना हुआ है और मौली बांधी है, ठीक है, मौली है, बहुत अच्छी बात है, उस पे भी लगाना है। अगर व्हाइट कलर का सूत का धागा है तो उस पे भी लगाना है। चंदन को घिसाएंगी, उसमें सिंदूर मिक्स करेंगे। अब शिव का जो है वो चंदन है, पार्वती का जो है वो है सिंदूर, उन दोनों को आप मिक्स करेंगे। मिक्स करके शिव, अगर तो फीमेल कर रही है तो वो मतलब फीमेल पार्वती की ओर से शिवलिंग तक इस तरह से लगा के 7 बार वो,
और वो भाव करेंगी कि ये भाव जैसे पार्वती माँ शिव जी की तरफ अपने प्रेम के सुहाग के भाव भेज रही है, उसी तरह ही मैं अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस अपने हस्बैंड के प्रति भेज रही हूँ। ठीक है, तो वो 7 बार आपको वो टीका शिवलिंग की तरफ ये भाव करके विजुलाइज करके, हर बार मैं बताती हूँ कि विजुअलाइजेशन क्या होता है, कि अगर आंखें बंद करके आप कोई चीज कर रहे हो तो आप देखोगे कि आप प्रेम के भाव अपने पति की तरफ भेज रहे हो। ठीक है, आप खुद देखोगे तो आप उस तरह के भाव, है ना, प्यार, प्रेम, ट्रस्ट, जो भी आप चाहते हो आपके रिलेशनशिप में मिसिंग है, उसको आप 7 बार 11 सोमवार तक करोगे। लिख लीजिए, पार्वती मंत्रा, हम आपको ग्रुप पे भेज देंगे, वैसे आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। पार्वती मंत्रा, शिव पार्वती मंत्रा भी होता है और पार्वती मंत्रा भी होता है। वहां बैठ के आप उसकी 108 माला जो है, एक माला में 108 जो है वो आप उसको जपेंगे। इसको कॉन्टिन्यूसली आप 11 मंडेज अगर करते हो, ठीक है, तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। अब मेल की तरफ से मैं बता रही हूँ, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, आई होप। ठीक है, तो मेल है, अगर मेल का रिलेशनशिप जो है ना, नहीं ठीक है वाइफ के साथ, और जो वो चाहते हैं उस तरह से वो मोल्ड नहीं हो रही है, जिद्दी है बहुत ज्यादा, या कोई ना कोई, या आपकी ही कुछ मेल ईगो है, तो देखो, मेल ईगो होने का कारण 2 चीजें होती हैं, मैं सबको बताती हूँ। या तो आपकी इस कुंडली में जो सूर्य होता है वो प्रभावित होता है, या जुपिटर वीनस पे हावी हो जाता है। ठीक है, तो उस चीज को बैलेंस में लाने के लिए आपको क्या करना है, अगर आप सब लोग अपनी कुंडली देख सकते हैं तो उसमें चेक कर सकते हैं कि सूर्य ज्यादा प्रभावित है कि जुपिटर ज्यादा प्रभावित है, कि दोनों ज्यादा प्रभावित है। ठीक है, अब उन चीजों को बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, आप भी सोमवार को मंदिर जाएंगे, सुबह नहा धो के, वहां नहा धो के आप आराधना करेंगे शिव जी की, जल चढ़ाएंगे, चंदन का टीका जो है आप क्या कहते हैं शिवलिंग पे लगाएंगे। शहद जो है, शहद का पानी में डाल लीजिए, चाहे आप उसे, या हल्की सी एक शीशी लेके शहद को ऊपर जो है वो शिवलिंग पे डाल दीजिए। ठीक है, तो अगर आप ये करते हो और वहां पे बैठ के ओम नमः शिवाय का जो जाप है वो करिए। ठीक है, और जो मंदिर से आप सिंदूर उठाएंगे, मंदिर में जो पार्वती माता के यहाँ चढ़ा हुआ होगा या फिर मंदिर में जो भी पड़ा होगा, थोड़ा सिंदूर उठाएंगे और वो सिंदूर घर जाके अपनी वाइफ को लगा देंगे, अपने हाथ से लगाएंगे। आप इसको अगर 11 टाइम्स करते हो, ठीक है, 11 सोमवार अगर करते हो, तो धीरे धीरे हस्बैंड वाइफ की जो मैत्री है वो बढ़ जाएगी। अगर दोनों हस्बैंड वाइफ करते हैं, जैसे फीमेल अपने वाला उपाय करती है और मेल अपना वाला उपाय करते, तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैंने ये बहुत लोगों को उपाय दिए हैं और इस उपाय ने बहुत अच्छा काम किया है। एक एक्सेप्टेंस आ जाएगी रिश्ते में, जब आप अपने हाथों से सिंदूर लगाएंगे, एक भाव आएगा कि मैं वाइफ हूँ, आई हैव टू रिस्पेक्ट, है ना। नॉर्मली मेरे पास अभी 1-2 दिन पहले की कंसल्टेंसी में ये आया कि सब कुछ ठीक है मैम, पर रिस्पेक्ट नहीं करती वाइफ हमारी, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। तो गुस्सा बहुत आता है उनको। तो आप जब ये सिंदूर वाली एक्टिविटी करेंगे, मंदिर से जो सिंदूर ला के आप उनको लगाएंगे, उससे आपका रिलेशनशिप जो है वो बैलेंस होगा, सूर्य बैलेंस होगा, शिवलिंग पे जब आप शहद चढ़ाएंगे आपका जुपिटर बैलेंस होगा। ठीक है, तो ये है फर्स्ट उपाय रिलेशनशिप को लेके। ठीक है, दूसरा मेल्स के लिए, अगर लड़ाई हो गई है या आपको लग रहा है कि एक सेपरेशन हो रहा है मेरे और मेरी वाइफ के बीच में, गुस्से में वो मायके में जाके बैठी है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, फ्राइडे के दिन खीर बनाएंगे, खीर बनाएंगे या बनी बनाई भी ले सकते हैं खीर, ठीक है, मदर डेयरी से मिल जाती है। फ्राइडे के दिन 7 कन्याओं को
या 6 कन्याओं को और 1 गाय को। लिख लीजिए सब लोग। शुक्रवार के दिन 11 शुक्रवार आपको खिलाना है, ये भाव करके कि मेरी और मेरी प्रेयसी या फिर किसी की गर्लफ्रेंड है या किसी की बीवी है, तो ये भाव करके कि हम दोनों का रिलेशनशिप में मिठास आ गई है, प्रेम आ गया है। तो 6 कन्याएं मंदिर के बाहर आराम से आपको मिल जाएंगी, कोई भी मिल जाती है। अगर कोई किसी की भी कन्या है, आप उसको भी कप जो आते हैं वो दे सकते हो। और जो 7वां है वो आपको गाय को देना है। अब पहले गाय को देके 6 कन्याओं को बाद में खिलाओ या पहले कन्याओं को खिलाओ और फिर गाय को दे दो, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो कैसा भी आप कर सकते हो। लेकिन आपको वो सेम टाइम करना है, सेम डे करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कन्याएं तो खिला दी हैं और वो खीर का कप जो गाय को डालना है वो ऑफिस में पड़ा और शाम तक वो आपकी जेब में ही पड़ा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप कोई उपाय करने चले हैं उसे तुरंत पूरा कंप्लीट कीजिए, ठीक है। अब नाउ सेकंड थिंग, अगर फीमेल को लगता है कि या लगता है क्या या कोई प्रॉब्लम ऐसी है कि जो पति छोड़ के चले गए हैं, पति छोड़ के चले गए हैं और दिक्कत बहुत ज्यादा आ रही है, तो वो थर्सडे के दिन हल्दी की गट्ठी जो है वो अपने हाथ में या गले में धारण करेंगी। हल्दी की गट्ठी आती है, पीले कपड़े में बांध के उसे थर्सडे को शुक्ल पक्ष में अपने हाथ में या गले में धारण करेंगी, ठीक है। थर्सडे का फास्ट रखेंगी, थर्सडे का फास्ट रखेंगी और शाम को पीला भोजन जो है, पीला भोजन बना के, मीठा मीठा होना चाहिए और पीला भोजन होना चाहिए, ठीक है। मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाएंगी। लक्ष्मी नारायण का मंदिर होना चाहिए, इतना ध्यान रखना, लक्ष्मी नारायण का मंदिर होना चाहिए। उसमें जाके प्रसाद लगाएंगी, आराधना करेंगी कि मेरा और मेरे पति का रिश्ता जो है लक्ष्मी नारायण जैसा हो, मैं उनकी सेवा करूं, हम दोनों में एक प्यार और मैत्री बनी रहे। इसको आप एटलीस्ट 16 थर्सडे आप करोगे। प्रसाद जो आपको मंदिर से मिलेगा उसी से ही आपको व्रत खोलना है। हाँ, जो आपको मंदिर से प्रसाद मिलेगा उसी से ही व्रत खोलना है आपको। फिर घर आके आपको मीठा ही खाना खाना है, ठीक है। चलो, जब तक आप पानी पियो, मैं एक रेमेडी याद आ गई है। जैसे आप बोल रहे थे ना कि देखिए, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में या कोई भी रिलेशन जो हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ खराब होता है हमारा, वो सिर्फ एक बैड कम्युनिकेशन के कारण होता है। कि अगर आपका कम्युनिकेशन नहीं है, कई बार हमने ये देखा है कि हस्बैंड के बीच में कुछ भी नहीं है लेकिन कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा। जब भी वो दोनों कम्युनिकेट करने बैठते हैं, कुछ वो जो उनकी बहस है वो आर्गुमेंटेटिव तक हो जाती है, मतलब है ना, उस लेवल तक चली जाती है कि झगड़ना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, कम्युनिकेशन का जो कारक प्लेनेट है दैट इज मरकरी। कहीं ना कहीं मरकरी दोनों में से किसी एक का अफ्लिक्टेड है। चलो वहां तक हम नहीं जा रहे कि कैसे होगा, लेकिन इतना तो है कि अगर आपके बीच में कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो मरकरी खराब है, या उस वक्त का गोचर का मरकरी खराब है, या उस वक्त का एक होरा अच्छा नहीं चल रहा। तो करना कुछ नहीं है आपने, एक शब्द होता है होरा, हो सकता है आपको नहीं पता हो, गूगल में डालना डेली कि होरा ऑफ द डे, तो वहां पर लिख के आ जाएगा। होरा का मतलब है कि पर्टिकुलर हमारे पास 7 विजुअल प्लैनेट है, तो ये प्लैनेट अर्थ पर किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में रूल कर रहे होते हैं हमारे ऊपर। उनका अधिकार क्षेत्र होता है पूरी पृथ्वी पर पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। जैसे आप कहते हैं कि भाई आज मंडे है
तो मंडे मतलब चंद्रमा, आज चंद्रमा का दिन है पूरे दिन, यस नो डाउट पूरे दिन चंद्रमा की एनर्जी ज्यादा मिलती है हमें, लेकिन सभी प्लेनेट की थोड़ी थोड़ी एनर्जी, या आप कह सकते हो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में हर प्लेनेट 2-2 घंटे के लिए अर्थ पर रूल कर रहा होता है। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने मरकरी को ठीक करना है। पहली बात तो जिनके झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं किसी से भी, जो आपके दिल के बहुत करीब है, तो पहले तो मरकरी की होरा आप अगर कहते हो तो मैं निकाल के दिखा दूं, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा होरा कैसे निकालना है गूगल से, यस अगर लिखेंगे यस तो मैं निकाल के दिखा सकता हूं प्लीज। ओके चलो मैं बता देता हूं, एक मिनट रुकिए बस, क्योंकि जितने उपाय करो अच्छे करो। देखिए गूगल खोलिएगा, गूगल पे लिखिएगा होरा ऑफ द डे, होरा ऑफ द डे। अब जिस सिटी में हो सिटी का नाम लिखिएगा, जैसे मैं दिल्ली में हूं तो मैं दिल्ली का नाम लिखूंगा। या स्क्रीन शेयर हो रही है मेरे ख्याल से सभी को, योगलक्ष्मी आपको हो रही है स्क्रीन शेयर? हो रही है सर, मुझे हो रही है, बिल्कुल ठीक है, हो रही है, सभी ठीक को हो है। रही है, ठीक है। तो होरा ऑफ द डे गूगल पे जाकर लिखना है, इस पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारी वेबसाइट आ जाएंगी। एक दृक पंचांग है सबसे अच्छी ये साइट है, इस पे क्लिक करेंगे आप तो यहां से आपको होरा मिल जाएगा। ये देखिए स्क्रीन आपके सामने खुल गई है। अब यहाँ पर देखेंगे नीचे यहाँ लिखा है होरा, ये लिखा है न्यू दिल्ली, आज का हो रहा है 18/12 का, ठीक है। और ये लिखा है डे होरा और ये है नाइट होरा। तो जिस तरह 24 घंटे होते हैं इस तरह की 12 घंटे दिन के 12 घंटे रात के, तो ऐसे ही 12 जो घंटे हैं हमारे पास, ऐसी दिन की होरा होती है, ऐसी रात की होरा आएंगी। होरा का मतलब है लगभग 2 घंटे कोई पर्टिकुलर प्लेनेट अर्थ पर रूल कर रहा होता है। तो आपने देखना मरकरी का टाइम क्या है, तो डेली अपना मरकरी का टाइम देख लीजिए जिनके झगड़े ज्यादा होते हैं। जैसे मैं अगर आज की बात करूं तो आज यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये देखिए प्लैनेट लिखे हुए हैं, जिनके आगे लिखा है इनको छोड़ दीजिएगा, ये अलग सब्जेक्ट है। जैसे यहाँ पे लिखा है सुबह सन लिखा है, सन रूल कर रहा है 7:08 से लेकर 8 बजे तक। सूर्य रूल कर रहा है अर्थ के ऊपर 1 घंटा, तो लगभग 1 घंटा हर प्लैनेट रूल करता है। 24 घंटे 24 हो रहा। वीनस रूल कर रहा है 8 से 8:51 तक, तो लगभग मैंने बताया था 1 घंटा, गलती से 2 घंटा निकल गया था, वो अलग चीज है। अब देखिए मरकरी सुबह 8:51 से लेकर 9:43 तक है। फिर नीचे आएंगे, फिर नीचे मरकरी देख रहे हैं 2:53 PM से लेकर 3:44 PM तक यहां पर मरकरी चल रहा है। फिर रात में देखेंगे, अभी रात अब 10:01 से लेकर 11:10 तक फिर मरकरी चलेगा। तो आपने क्या करना है, मरकरी की होरा पकड़नी है। अब ये डेली टाइम चेंज होगा इसका, ये नहीं कि आज अगर ये टाइम है तो कल भी ऐसे टाइम रहेगा, नहीं। तो कल का दिन फिर देखिएगा मरकरी की होरा कब आ रही है, ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि मरकरी की होरा या किसी की भी होरा आप निकाल सकते हैं। तो आपने मरकरी की होरा पकड़नी। अब करना क्या है, करना यह है पहली बात तो मरकरी की होरा में कुछ भी आपने कम्युनिकेट नहीं करना, मौन व्रत रखना है, दोनों को हस्बैंड और वाइफ। ये भी एक समझ लीजिएगा, अगर 21 दिन अगर आपने ऐसा कर लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके झगड़े, मैं ये नहीं कह रहा खत्म हो जाएंगे, खत्म कुछ नहीं होता इस सृष्टि पे, लेकिन जो उनमें शांति आएगी ना आपके रिलेशनशिप में, आप खुद फील करेंगे कि हमारे झगड़े ना 10% 20% रहेंगे, ठीक है। सिर्फ इतना करने से, छोटी सी रेमेडी सोचिए, सिर्फ मरकरी की होरा में आपने मौन व्रत रखना है। अगर ये भी नहीं कर सकते तो आपस में बात नहीं करनी है। और एक रामबाण उपाय बताया था वहां, अगर बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं ना, तो अगर और हस्बैंड वाइफ मानते हैं कि हाँ यार कम्युनिकेशन होता है, झगड़े तक बात चली जाती है, तो दोनों मिलकर अगर गणेश जी की उपासना कर लें बुद्ध की होरा में, इससे बढ़िया रेमेडी नहीं हो सकती। क्योंकि बुद्ध कहीं ना कहीं भगवान गणेश को रिप्रेजेंट करता है। वो गणेश क्या है, विघ्न हरता। और मेनली देखिएगा हस्बैंड वाइफ की बात तो मैं पक्का कह रहा हूं, बाकी रिलेशनशिप में और इश्यू हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ में कोई इश्यू होता ही नहीं है, सिर्फ कम्युनिकेशन का लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। आर्गुमेंट ज्यादा होते हैं, बहस हो जाती है, और वो फिर कहीं ना कहीं उल्टी सीधी बातें है ना, वो पुरानी निकल के आती है, जी तुम्हारी माँ ने ये बोला था, तुम्हारी बहन ने ऐसा बोला था, मतलब कहां के निकल के आती है, फिर वो झगड़े बढ़ जाते हैं। लेकिन जब झगड़ा शुरू होगा, आप देखना कभी कभी भी आपके एक हेल्दी कम्युनिकेशन से जब वो आर्गुमेंटेटिव बढ़ जाता है, तो सिर्फ इतना कर लीजिएगा, मरकरी की होरा में बात नहीं करनी, मौन व्रत रखे दोनों,
ओके, और गणेश जी की अगर आराधना करें और मंदिर चले जाएं तो बहुत ही बढ़िया। ठीक है, कि रोज करना है भैया, रोज करना है, मरकरी की होरा में रोज करना है। गूगल से टाइम नोट कर लीजिएगा रोज का मरकरी का। ठीक है, चलो ये हाँ जी, और मरकरी के लिए ही मैं एक और चीज बता रही हूँ। नॉर्मली जो भी किसी को लगता है कि फीमेल बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाती है, उनके घर में जो फीमेल है, वाइफ है या मदर है या सिस्टर है, कोई भी दिक्कत है, देखो हमारे जो वेद शास्त्र थे ना, हर एक चीज का ना एक बहुत एक गहराई थी। हम लोग नाक में छेद करवाते थे, पैरों में बिछुए पहनते थे, है ना, देयर वाज अ साइंटिफिक लॉजिक। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब स्त्री डिप्रेशन में होती है, जब फ्रस्ट्रेटेड होती है, या उनका मून या बुध खराब होता है, जैसे सर ने बताया मरकरी खराब होता है, तब ये जो है फालतू की अनबन वाली जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो ज्यादा बढ़ती हैं। ठीक है, तो उसका सबसे बेस्ट उपाय है, घर की जो आपकी फीमेल्स है, अगर वो मान जाए तो मना लेना, नाक में छेद करवा दो उनके वेडनेसडे के दिन। ठीक है, सबसे बेस्ट उपाय है। आप यहाँ से भी करवा सकते हो और बीच में से भी करवा सकते हो। इसको 90 डेज तक पहन के रखो, उसके बाद चाहे उतार दो। ठीक है, अगर वो नाक में जो छेद हो जाता है तो उसका रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट उपाय है कि अगर किसी के घर में बहुत ज्यादा बहस हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो ये नकेल का काम भी करता है और दिमाग में दिमागी प्रॉब्लम्स भी नहीं आती है, साइंटिफिकली भी, और आपके मून को भी स्ट्रांग करता है और बुद्ध को भी अच्छा करता है। तो दिस इज स्पेशली मेंट फॉर फीमेल्स। ठीक है, तो अभी अभी किसी ने पूछा है कि वो ड्रिंक के लिए, सर छुड़वाने के लिए बता दीजिए। तो पहली बात तो ड्रिंक एक काम कर सकते हैं छोड़ने के लिए कि पड़ोसी घर में रखना शुरू कर दें। ठीक है, ऐसी छूट सकती है। और देखिए छोड़ना कुछ नहीं होता, बेसिकली क्या है, मैं देशभक्त पहलू में हमेशा बोलता हूँ, और सरकार का रेवेन्यू आता है इससे। तो भैया मैं, सरकार मुझे बोलेगी सर तुम सबकी छुड़वाओगे तो देश कैसे चलेगा, कि जीएसटी कलेक्शन कैसे आएगा फिर, क्योंकि दो ही तरह से सरकार टिकी हुई है, एक तेल पर एक अल्कोहल पर, दोनों लिक्विड है और दोनों कहीं ना कहीं शनि राहु का रोल है। तो सोचो शनि राहु कितने बड़े प्लान है। ठीक है, बता देंगे, चलो जाते थे बता दूंगा मैं। यस, बिल्कुल, योगी जी एडिक्शन। आप करो। अच्छा, एक उपाय मेरे को और याद आ रहा है, शांति, घर में शांति के लिए। देखिए ये आप कहीं भी लगा सकते हैं, घर में अशांति है या हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती, हस्बैंड वाइफ की ना बनना, कहीं ना कहीं कभी कभी ये भी देखा गया है कि उनका वीनस और मार्स कहीं ना कहीं खराब अवस्था में होता है, क्योंकि एक हस्बैंड और वाइफ मार्स और वीनस की वजह से बंधे होते हैं आपस में। जो उनका बेडरूम है वहां पर मार्स एंड वीनस की एनर्जी होती है। एक कपल है, एक यंग कपल है, वहां पर मार्स और वीनस की एनर्जी एक्टिवेट होती है। कभी कभी अगर वो भी डिस्टर्ब है तो भी आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे। अब ये मजे की बात है कि ये रिलेशनशिप एक तो आपके बेडरूम में एनर्जी सर्वाइव करती है इस तरह की, और दूसरा एक रूम और होता है आपके घर के अंदर, एक क्लोज स्पेस, दैट इज योर किचन। आपके किचन में भी मार्स एंड वीनस की एनर्जी सर्वाइव करती है। ठीक है, तो कैसे ठीक करें, आपकी किचन से ठीक कर देते हैं आपका रिलेशनशिप। करना है क्या है, बहुत सटीक और बहुत इफेक्टिव उपाय मैं आपको बता रहा हूं, ये करना शुरू कर दीजिए, झगड़े वैसे खत्म हो जाएंगे। घर के अंदर की झगड़े की बात कर रहा हूं, चाहे किसी के भी झगड़े घर के अंदर, लेकिन हस्बैंड वाइफ स्पेशल। जब भी रोटी बनाएं, है ना, दिन में शुरुआत कर रहे हो आप, सुबह रोटी बनाने से पहले जब तवा थोड़ा गर्म हो जाए तो उस पर पानी के छींटे मारने आप, उसके बाद पहली रोटी डालनी। ठीक है, इससे आपका मार्स एंड राहु दोनों बैलेंस रहते हैं, और खासकर राहु। तो एक आदत बना लो, पहली रोटी डालने से पहले पानी के छींटे मारने, और आखिरी रोटी के बाद, नोट कर लेना इसको भी, जिसको घर में शांति बरतनी है, कच्चे दूध के छींटे मारकर तवे को ऑफ करना है। आपने लास्ट रोटी बना ली, उसके बाद गैस बंद की, तवा गर्म है, उसको कच्चा दूध थोड़ा रखिए, डेली छींटे मारिए और तवे को रख दीजिए। सिर्फ इतना करने से सोचिए देखिए क्या उपाय है, कुछ भी उपाय नहीं, आपके घर के झगड़े खत्म हो जाएंगे। ठीक है, डेली कर लो भाई। चलो
हाँ, Yes, किसी ने सर क्वेश्चन में लिखा है कि गोल्ड या सिल्वर नोज में पहनना है। पहले 90 दिन आपको सिल्वर ही नाक में पहनना है, वो ही आपका जो मून है, मरकरी है, उसको वो सही करेगा। क्योंकि गुस्से के कारण, फ्रस्ट्रेशन के कारण हम कुछ भी अनबन बोलते हैं। तो आप देखना किसी की कुंडली में अगर मरकरी और केतु इकट्ठे बैठे होंगे ना, वो बंदा गाली गलौज के बिना बात ही नहीं करेगा। हाँ, अगर वो गलत उसमें बैठे हैं तो वो अपना रंग दिखाएगा ही। वो बंदा पहले गाली नहीं बोलेगा, उसके बाद बात करेगा, और गुस्सा नाक पे ही रहेगा हमेशा। तो ये सबसे बेस्ट रेमेडी है वैसे नाक में छेद कराने का। सिल्वर पहनना है 90 डेज तक, उसके बाद आप फैशन के अनुसार कुछ भी पहन सकते हो। ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट रेमेडी कर चलिए। लेते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। दीजिए। एक और रेमेडी मैं सबको बताने वाली हूँ। मैं बहुत ज्यादा केसेस देख रही हूँ थर्ड पार्टी के, बहुत ज्यादा, कि थर्ड पार्टी की वजह से हमारा घर खराब हो रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है। तो जो भी पीड़ित है, ठीक है, जो भी पीड़ित है, शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाएगा, हनुमान मंदिर जाके जाप करेगा। और देखो ये उपाय जो है ना, ये हर चीज में काम आता है, और ये इसमें भी बहुत अच्छा रंग लाता है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। अगर फीमेल है तो वो हनुमान मंदिर जाएगी, वहां पे जाके वो हनुमान जी की 7 बार जो है हनुमान चालीसा पढ़ेगी। और पत्तों के ऊपर, जो पान के पत्ते होते हैं या पीपल के पत्ते भी ले सकते हो, पीपल के पत्ते हो तो ज्यादा अच्छा है, तो उसके ऊपर राम लिखेगी। इस भाव से लिखेगी कि हनुमान जी आप मेरे भाई हो, ठीक है, आप मुझे इस संकट से बचाओ, मुझे प्रोटेक्शन दो, है ना, मेरे घर की नेगेटिव एनर्जी को, थर्ड पार्टी को रिमूव करो। और जहाँ पे हनुमान जी खड़े हो जाते हैं वहां कोई थर्ड पार्टी काम नहीं कर सकती। चाहे कोई कहता है कि टोने टोटके के कारण हमारे पति को वश में कर लिया या बीवी को वश में कर लिया, चाहे किसी ने भी कितना बड़ा ब्लैक मैजिक किया हुआ है या कुछ भी है, तो ये सबसे बेस्ट उपाय है। इसको तब तक करते रहो जब तक आपको लगता है कि बिल्कुल चीजें ठीक नहीं हो गई हैं। ठीक है। बहुत थर्ड पार्टी के लिए बता रही हूँ, वैसे तो कैंडल स्पेल्स भी हम करते हैं, और बहुत सारी चीजें। मैंने कैंडल मैजिक कराया था, उसमें मैंने बहुत अच्छा एक रेमेडी बताया, तो उसका अच्छा, बहुत अच्छा रिजल्ट है। लेकिन ये सबसे बेस्ट है। जो परेशान है वो बाकी सब चीजें जो कर रहे हैं वो करते रहें। शुक्ल पक्ष में ट्यूसडे के दिन इसे शुरू करें। स्त्री है तो वो मंदिर जाएगी, आराधना करेगी, मेल है वो भी जाएंगे, वो भी आराधना करेंगे, ठीक है। और हनुमान जी से हेल्प मांगेंगे, ठीक है। एक म, मतलब उनको दोस्त की तरह, भाई की तरह आप उनको अपनी प्रॉब्लम बैठ के बताएंगे, भाव में बैठेंगे मूर्ति के सामने, अब भाव में अपना पूरा दुखड़ा वहां पे रोएंगे। अगर रोना भी आता है तो रो लो, कोई दिक्कत नहीं है, रोएंगे, भाव भेजेंगे कि हमारे साथ ये हो रहा है, ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको सॉल्व करो। पत्तों पे लिखो राम, और वो माला जो है वो हनुमान जी के पैरों पे चढ़ा दो अगर फीमेल है, मेल है तो गले में डाल दो, ठीक है। और उसके बाद 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ के वो वापस आ जाएंगे। ये ट्यूसडेज और सैटरडेज करो, बहुत अच्छा रिजल्ट है, 100% रिजल्ट है इसका, ठीक है। एंड ये हर चीज के लिए वैलिड है, इवन फॉर द ब्लैक मैजिक, किसी के घर में अगर हो रखा है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अभी किसी ने क्या पूछा था, शायद अभी किसी का मैसेज आया कि सर ये कोर्स कब से स्टार्ट है, क्योंकि अभी ज्वाइन किया मैंने, ऐसा कोई मैसेज आया है। तो देखिए मैम के साथ हमारा जो कोर्स है 4 से 5 दिन का रहेगा, कल से स्टार्ट है। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। दूसरा, अभी तो मैम सिर्फ आपको सिंपल रेमेडी बता रही है यहाँ पर। इन रेमेडी के साथ साथ क्या स्पेल्स करेंगे, क्या कौन सी कैंडल्स आप जलाएंगे, क्या कलर यूज करेंगे, और कौन सी स्विच वर्ड्स आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कॉम्बो मिलने वाला है। ये नहीं कि आप जो मार्केट में रेमेडीज हैं या जो किताबों में लिखी हुई एज इट इज आपको मिलने वाली, नहीं। उसके साथ साथ क्या आप स्विच वर्ड करें, क्या कैंडल्स जलाएं, कौन से ऑयल का यूज करें, क्योंकि मैम की जो एक्सपर्टीज है वो स्विच वर्ड्स, कैंडल्स, स्पेल्स, ओके, मैजिकल ऑयल्स एंड पाउडर, ये सब में है। तो वो सारी चीजें आपको मिक्सअप यहाँ पर मिलने वाला है। तो अभी किसी ने बोला सर एक बार बता दो कि कब से कोर्स स्टार्ट हो रहा है, क्या फीस है। तो मैं आप सभी के साथ शेयर कर देता हूँ एक बैनर, ताकि आप सभी जान सकें कि हमारा कोर्स कब से शुरू हो रहा है। तो ये देखिए हमारा 19 दिसंबर से, कल से हमारा बैच शुरू है।
हमने इसमें 2 बैच रखे हैं, 2 टाइमिंग रखे हैं इसमें। बैच 1 हमारा 4 to 5:30 PM है और बैच 2 नाइट का बैच रखा है 9 to 10:30। तो आप दोनों में से कोई भी एक बैच में एनरोल करा सकते हैं। यहाँ पर हम आपको 4 से 5 दिन पूरा एक रेमेडीज विद स्पेल्स, विद क्रिस्टल्स, विद मैजिकल ऑयल्स एंड पाउडर, विद स्विच वर्ड्स, सब कुछ आपको मिलने वाला है। और इसकी कोस्ट क्या रखी है देखिए आप, 1999 प्लस 18% GST। तो सिर्फ इतने छोटे अमाउंट के साथ, और मैं सभी को रिकमेंड करता हूँ ये छोटे छोटे कोर्सेज, क्योंकि आप जितने भी लोग जुड़े हैं कहीं ना कहीं सारे, किसी ने ज्योतिष किया, किसी ने वास्तु किया, किसी ने न्यूमरोलॉजी सीखी, किसी ने टैरो सीखा है। तो एट द लास्ट आपको अपने क्लाइंट को ये सभी में हेल्प करने वाला है। आपने चाहे कोई भी मोडालिटी सीख रखी है, सभी में हेल्प करेंगे आप। तो आप आके सीख सकते हैं। और भगवान की ऐसी ब्लेसिंग है कि बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हमारे पास पहले ही आ चुके हैं, क्योंकि हमने एक कॉम्बो ऑफर रखा था मैजिकल ऑयल एंड पाउडर्स के साथ। तो मोस्टली लोगों ने वो ऑप्ट किया है। तो आप अभी भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 2 बैचेज है, नोट कर सकते हैं, 4 to 5:30, 9 to 10:30। ओके, 1999 प्लस GST के साथ 4 से 5 दिन। और इसमें एक आपके लिए सरप्राइज है, एक दिन हम आपको इस कलयुग की महा रेमेडीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और वो एक अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा कौन कराने वाले हैं, ठीक है। और लॉजिक के साथ शास्त्रोक्त विधि से, जो शास्त्रों में बताया गया क्या वो महा रेमेडी है, तो रेमेडीज की महा रेमेडी हम आपको बताने वाले हैं लॉजिक के साथ क्यों है वो। ओके, तो वो हमारा 5th डे रहेगा। वो अलग है, मतलब ये आपको टॉपिक मिल रही है जो मैम ने कराना, मैम का पूरा पैकेज है अपना 4 दिन का। लेकिन जो मैं आपको एक्स्ट्रा कराने वाला हूँ, एक अलग जो कंसल्टेंट है हमारे साथ, वो आपको इस कलयुग की महा रेमेडी अलग से कराने वाला है। और वो सब कुछ इसी में इंक्लूड है, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते, ठीक है। इसके साथ साथ थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दे देता हूं मैं कि हमारा मेरा खुद का एक न्यूमरोलॉजी का बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसकी 1 क्लास हो चुकी है। आप इसको अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। कल से हमारा फुल फ्लैश कोर्स शुरू हुआ है न्यूमरोलॉजी का। जो हमारा टाइमिंग है न्यूमरोलॉजी का वो है 7 to 8, मंडे टू फ्राइडे क्लास होंगी। इस कोर्स की खासियत ये है कि इसमें आपको बहुत कुछ मैं फ्री में सिखा रहा हूँ, जैसे कि फ्री लो शू ग्रिड, जो आपने सुना होगा, वैसे तो आप कर चुके होंगे मेरे से, लेकिन फिर भी अगर नहीं किया तो आपको पूरा लो शू का कोर्स फ्री में कराया जाएगा। इसके साथ साथ आपको वैदिक न्यूमरोलॉजी, जो कि 8,500 रुपए की मार्केट में चल रही है, पूरी वैदिक न्यूमरोलॉजी आपको फ्री पढ़ाई जाएगी। इसके साथ साथ आपको 2 न्यूमरोलॉजी के सॉफ्टवेयर जिसकी वर्थ 8,500 रुपए है, वो आपको फ्री में दे रहा हूँ। आप देख लीजिए कितनी फ्री की चीजें मैं आपको दे रहा हूँ, और सिर्फ 14,750 विद ऑल टैक्सेस ये आपको कोर्स मिलने वाला है। आप अगर अभी भी नहीं ज्वाइन किया है तो कर सकते हैं, ऑलरेडी मेरा बैच बन चुका है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और आप सभी के लास्ट इंफॉर्मेशन कि मेरा टैरो का कोर्स भी ये 20 तारीख से पहले करने वाले थे, लेकिन अब ये 22 या 23 तारीख से शुरू होगा। और टैरो में तो भगवान श्री कृष्णा की ब्लेसिंग जो हमें मिली हुई है, वो तो कितना भी मैं थैंक्स बोलूं भगवान श्री कृष्णा का, वो कम है। क्योंकि हमारे यहाँ से जो इंसान टैरो पढ़ के चला जाता है, वो ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 महीने के में ही 30-40 हजार रुपए से लेकर 5 लाख रुपए महीना तक का बंदा बन जाता है। अब पता नहीं कहां से आती है एनर्जी, हम मुझे भी नहीं पता। तो आप इसको सीख सकते हैं। ये भी हमारा 20 से 25 क्लास का कोर्स है। 6 PM मंडे टू फ्राइडे क्लास होंगी इसकी, जिसका कोर्स की फीस स्ट्रक्चर है 799 प्लस GST। तो आप कोई भी कोर्स कर सकते हैं और मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलो, अब एक रेमेडी और लिख लीजिए। जिस लास्ट रेमेडी है मेरी तरफ से हस्बैंड वाइफ की, बाकी मैम देती रहेंगी। फिर देखिए फिर क्या होता है कि कुछ कपल्स आते हैं हमारे पास कि हमारे बेडरूम की एनर्जी ना डिस्टर्ब है, कि वैसे सब कुछ ठीक है, लेकिन जब बेडरूम में जाते हैं तो फिर एक अलग सी एनर्जी, एक अलग सा हमारा बिहेवियर ना थोड़ा अनइवन सा हो जाता है, हमारी वो कंपैटिबिलिटी नहीं मिल रही। तो देखिए जिन कपल के साथ ऐसा होता है ना, तो उसके लिए रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, नो डाउट। एक सबसे बड़ा रीजन है कि आपके बेडरूम में ना कहीं राहु का प्रकोप सबसे ज्यादा है। तो एक रामबाण मैं आपको एक क्लू दे रहा हूं, सबसे पहले उसको पहचानिए। राहु क्या है? राहु इज सेपरेशन। राहु सेपरेट करता है भाई।
तो सबसे पहले कोई भी ब्रोकन चीज, कोई ब्रोकन आर्टिकल्स हो सकता है, दीवारें हो सकती हैं, आपके खिड़की दरवाजे हो सकते हैं, आपके बेडरूम में नहीं होना चाहिए। चेक कीजिए कि भाई किसी दीवार पे क्रैक तो नहीं आया हुआ, किसी कोई विंडो है या शीशा विशा तो नहीं टूटा हुआ, या फर्श में कहीं क्रैक तो नहीं आया हुआ। सबसे पहले देखिए, क्रैक्स इज राहु। कोई ब्रोकन कोई आर्टिकल है आपने चिपका के रखा हुआ है, होता है ना कि भाई घड़ी टूट गई है, कोई चीज टूट गई, हमने चिपका के रखी है, वो चिपकती नहीं है, वो राहु आ गया उसमें, निकालो। अपने बेडरूम में कोई भी ब्रोकन एलिमेंट, कोई आर्टिकल्स नहीं होना चाहिए। वो राहु को रिप्रेजेंट करता है, वो ब्रेक करता है संबंधों को आपके, वो सबसे पहले वो हटाइए। ठीक है। दूसरा, उस बेडरूम के साउथ ईस्ट में अगर आप चाहते हैं कि एक कहते हैं ना वो एक दिल वाला प्यार, कहते हैं ना हार्ट से निकले चीज, दिखाने वाला प्यार नहीं, दिल से निकलने वाला प्यार, अगर आप चाहते हैं, आप कपल्स के बीच में वो जनरेट करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास योगलक्ष्मी मेरी बात हो रही थी दिन में, वैसे भी हम पहले खुद डिसाइड कर रहे थे किस पर वेबिनार करें, क्या टॉपिक रखें, तो हम दोनों के अचानक मुझे निकला लव रिलेशनशिप पे रखते हैं, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है, और आपने वही बोला। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका अपने पार्टनर से जो झुकाव है, जो जुड़ाव है, वो दिल से हो जाए, तो सिर्फ साउथ ईस्ट में एक मोर पंखी आप रख दीजिए। बताओ क्या रेमेडी दे रहा हूं मैं, कितनी, मतलब क्या क्या पैसे, क्या कॉस्ट है इसकी। एक मोर पंखी, सिर्फ इतना रखने से उस रूम में जो कपल रहेगा उनका ना दिल का कनेक्शन जुड़ना शुरू हो जाएगा। अब इसके पीछे सारे लॉजिक हैं, मैंने यहाँ पर वास्तु को यूज किया है, मैंने यहाँ पर वास्तु की रेमेडीज को यूज किया है। ठीक है, तो आप ऐसा कीजिएगा, आप देखिए रिजल्ट आपके सामने रहेगा। यस योगलक्ष्मी प्लीज, आपको दूसरा बिल्कुल टॉपिक ले लो, लव रिलेशनशिप बहुत हो गया। हाँ बिल्कुल, लव रिलेशनशिप का बहुत ज्यादा हो गया है, तो हाँ टाइम हमारे पास कम रह रहा है। हम अब आते हैं हेल्थ पे। ठीक है, बहुत हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं सबको साउथ ईस्ट नॉट साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट में रखना है। यस प्लीज। बिल्कुल, अभी आपको हेल्थ के लिए सबसे पहला उपाय, आपको जो भी मेडिसिन जो हैं, आपको कॉन्टिन्यूस बीमारी हो रही है, बहुत दिक्कत आ रही है आपको, जितने भी हेल्थ से रिलेटेड जो उपाय होंगे वो मंडे के दिन होंगे। सब लोग लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि आप हेल्थ से रिलेटेड मंडे के दिन आप कुछ भी शुरू करते हैं तो वो बहुत जल्दी खत्म होता है, क्योंकि मून जो है वो फास्टेस्ट मूविंग है। ठीक है, तो आप मेडिसिन यूज करेंगी, कोई भी मेडिसिन शुरू करती हैं, अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करते हो उसे मंडे के दिन शुरू करो, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर आपने कभी देखा होगा, अगर आप शनिवार के दिन हॉस्पिटल एडमिट होते हो, फिर अच्छे लंबे ही एडमिट होते हो। ठीक है, तो ट्राई करो। अब हॉस्पिटल में एडमिट होना तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कोई भी मेडिसिन या ट्रीटमेंट अगर हमने शुरू करना है तो मंडे के दिन शुरू करें। ठीक है, दूसरी चीज कि आप, बहुत बीमारी आ रही है घर में, बहुत दिक्कत आ रही है, तो आप क्या करोगे, घर को सुबह साफ करोगे, झाड़ू पोछा मारोगे, मेड को बोलोगे अच्छे से झाड़ू पोछा मारे। आप क्या करोगे, एक रोजमेरी नाम की एक हर्ब आती है, ठीक है, आप रोजमेरी को आप पानी में उबाल लोगे, वो हर्ब को पानी में उबालोगे, 1 लीटर पानी में उबाल लो, उसे अच्छे से उबाल लो, हल्का सा ठंडा हो जाए, उस पानी को आप फिनाइल में डाल दो और मेड को बोलो पोछा लगाए। आप विद इन 7 days देखोगे आपके घर से बीमारी बाहर चली जाएगी, बिल्कुल। ये पहला। दूसरा, आप उस रोजमेरी जो हर्ब है उसे मंडे के दिन ब्लैक पोटली में बांध के उसके साथ फटकड़ी डाल दोगे, आप घर के या जो पीड़ित इंसान है उसके बेड पे या आप उसके रूम के दरवाजे पे उसे लटका देंगे। ठीक है, सबने लिख लिया? ये सबसे अच्छा उपाय है, ये नेगेटिव एनर्जी को एंटर नहीं करने देता और जो पीड़ित इंसान है उसको रिकवरिंग वाइब्स देता है। ठीक है, देन उसके बाद थर्ड उपाय आप लिखेंगे, आप अपने घर में गौमूत्र का छींटा देंगे रेगुलरली, एवरी मंडे, एवरी सैटरडे।
लगातार आप इसका छींटा देंगे। महामृत्युंजय मंत्रास को चैंट करेंगे। मंडे के दिन जो पीड़ित है उसके पास आप महामृत्युंजय मंत्र चैंट करेंगे। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। अगर आप वो बोल नहीं पा रहे हैं तो आप 108 बार एक माला महामृत्युंजय मंत्र की लगाइए। उससे मृत्यु पे विजय पाई जाती है। हेल्थ जो है वो जल्दी रिकवर होती है। जो भी चंद्रमा के, जो भी शिव जी के चैंट्स हैं, और अगर दवाई लग नहीं रही है, मतलब उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बार बार प्रॉब्लम, तो आप गणेशा मंत्र चैंट करेंगे। ओम गण गणपते नमः महामृत्युंजय मंत्र से पहले। तो ये अगर दोनों कॉम्बिनेशंस में गणपति भगवान जी के और हमारे जो शिव जी है उनके मंत्रास को अगर दोनों को चांट करते हो, महामृत्युंजय और गणपति मंत्र को, तो इससे आपकी दवाई बहुत जल्दी आपको लगेगी। आप जल्दी हील होंगे। ठीक है, और इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। तो ये सबसे सिंपल से उपाय है हेल्थ को लेके। लास्ट, अगर आपको कोई बीमारी हो रही है तो सबसे अच्छा स्विच वर्ड मैं आपको दे रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉब्लम है कैंसर, किसी को कैंसर है, ठीक है, तो आप स्विच वर्ड चैंट करेंगे, टुगेदर डिवाइन ऑफ क्लियर कैंसर। लिखो, टुगेदर डिवाइन ऑफ क्लियर कैंसर नाउ। ठीक है, तो आप इस स्विच वर्ड को चैंट करेंगे, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। तो ये हमने छोटे छोटे आपको हेल्थ से रिलेटेड जो है, वैसे मैंने अभी ऑयल्स की अपनी वर्कशॉप करी थी तो उसमें भी हेल्थ के बहुत सारे उपाय बताए थे। तो मैं आपको एक कैंडल उपाय भी आपको बता देती हूँ। ठीक है, आप एक व्हाइट कलर की कैंडल लेंगे। ठीक है, मंडे के दिन आप शुरू करेंगे और लगातार 11 दिन तक करते रहेंगे। शुक्ल पक्ष में मंडे के दिन आप कैंडल लेंगे। कैंडल लेके रोजमेरी हर्ब लेंगे, उसको हाथ पे पीस लेंगे अच्छे से, और वो कैंडल पे ऐसे, जैसे कैंडल, ये कैंडल है, कैंडल पे इस तरह से लगा देंगे। और उसके बाद उस कैंडल को सुबह के समय बर्न कर देंगे। पीड़ित इंसान के पास या कहीं भी कोई दिक्कत है, अगर वो हॉस्पिटल में है तो आप घर पे भी उनके नाम से लगा सकते हो। उस कैंडल पे आप उनका नाम लिख देंगे। ठीक है, रिमूव नेगेटिव एनर्जी या हील दिस पर्सन। एक नुकीले टूथपिक से भी लिख सकते हैं, कैंडल के ऊपर इस तरह से उनका नाम लिख के आप लिख सकते हो उसमें हील पर्टिकुलर, जैसे हील रवि। ठीक है, तो वो कैंडल पे रोजमेरी हर्ब लगा के इस तरह से वो चिपक जाती है वैक्स के ऊपर, और जब कैंडल बर्न करेंगे उसके ऊपर थोड़ा रोजमेरी स्प्रिंकल कर देंगे। ठीक है, आप ये 11 डेज तक करो, 100% रिजल्ट आएगा, 100% रिकवरी होगी। छोटा सा स्पेल है, छोटी सी रेमेडी है। देखो, एस्ट्रोलॉजी के लाल किताब के अकॉर्डिंग तो हम बहुत सारे उपाय बताते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हमारे पास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब आपके पास लोग उपाय लेने आएंगे, वो बोलेंगे हमारे पास पैसे ही नहीं है, दवाइयों पे पैसा लग रहा है। अब आप बोलोगे कि पैसों के बिना हम आपको, है ना, रेमेडी नहीं बता सकते, कैसे ना कैसे करके तो आपकी कंसल्टेंसी लेने आ जाएगा वो, लेकिन उसको उस लायक तो बनाओगे वो रिकवर करके, है ना, वो चीज करे। हमें परमानेंट उसे पीड़ित नहीं करना, उसको ठीक करना है। हमारा सुझाव इस तरह से होना चाहिए, हमें एक अच्छा इंसान भी बनना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ रेमेडीज इस तरह की भी रखनी होंगी कि आप किसी के पैसे भी ना लगवाओ और उसको 100% उसका रिजल्ट भी मिले और वो आपसे जुड़ा भी रहे। ऐसा ही इंसान सक्सेसफुल है और ऐसे ही इंसान को ब्लेसिंग्स मिलती है। अगर किसी की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं तो आप बहुत अच्छा करोगे। ठीक है। एक रेमेडी मुझे भी याद आ गई। किसी को अगर दवाई नहीं लगती है ना, आप चाह रहे हैं कि भाई दवाई नहीं लग रही, जितना बड़ी ट्रीटमेंट कराया, या तो डॉक्टर ठीक नहीं है या दवाई ठीक नहीं है, तो करना क्या है? सिंपल उपाय, एक आपने पान का पत्ता लेना है,
उस पर एक रोज, एक गुलाब का फूल और 7 बताशे रखने हैं और रोगी के सर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमाना है और उसको अपने गली मोहल्ले के जो नियरेस्ट आपका चौराहा है वहां पर रख कर आना है। ठीक है, और ये उपाय आपने शाम को करना है सूरज ढलने के बाद। आप अगर ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं जो दवाई नहीं लग रही है या बिल्कुल भी जो दवाई से आराम नहीं आ रहा है वो आराम आना शुरू हो जाएगा। और एक बच्चों के लिए एक और उपाय बता देता हूँ कि बच्चे मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि वही कृष्णा है, हर बच्चे के अंदर कृष्णा है। ठीक है, क्योंकि जब तक हम बच्चे रहते हैं ना तब तक कृष्णा हमारे साथ है। जब हम बड़े बन जाते हैं ना तो भगवान कृष्णा हाथ छोड़ते हैं, बोला बेटा जी अब अपने आप तो बच्चे बन के रहो। ठीक है, जैसे होता है ना वो बंदर का बच्चा होता है, जब तक बच्चा छोटा होता है माँ कैसे बंदर कैसे चिपकाए चिपकाए घूमता है अपने से, तो वही बन जाइए आप सभी। हाँ, बहुत सारे सर क्वेश्चंस आए हुए हैं इसमें। अच्छा तो देख लो, आप जो क्वेश्चन पढ़ लो, आप जवाब दे दो तब तक एक मैं। तो ये मैंने व्हाइट कैंडल बोला है सबको, ठीक है, मंडे के ओके, दिन आपको व्हाइट कैंडल यूज करनी वाइट है। कलर। जो स्विच वर्ड मैंने कैंसर के लिए बताया है वो पर्टिकुलरली कैंसर के लिए ही है, उस पे थायराइड या कोई और प्रॉब्लम लगा के नहीं ऐड अच्छा याद है मुझे, अभी किसी ने थायराइड के लिए प्लानट पूछा था सर, कौन सा प्लानट जिम्मेदार होता है। यस, ये हम ही बता पाएंगे, है ना। अच्छा दूसरा मैं ये बता दूं, पीछे एक मैं कोई बैनर देख रहा था, वहां पे लिख कर आया था मेडिकल न्यूमरोलॉजी, है ना। दूसरा एक पीछे किसी स्टूडेंट का फोन आया कि सर वो ऐसे मैंने वेबिनार अटेंड किया था, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कोई पढ़ा रही है। मैंने कहा अच्छा जी, मैं बताना कौन पढ़ा रहा है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। तो उसने बैनर मैंने भेजा, सर ये पढ़ा रही है। तो मैंने कहा इनको ज्योतिष ही नहीं आता, ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कैसे पढ़ा लेंगे। तो आप सभी ना ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ाना नॉट ए इजी टास्क। मतलब अगर 15 साल की जर्नी मेरी होगी, अगर मैं भी आज मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता हूं ना तो मुझे भी सोचना पड़ेगा। सोचना क्यों पड़ेगा? क्योंकि किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करने जा रहे हो आप। ठीक है, फिर उसने बताया कि सर ऐसे ऐसे उपाय बताए हैं कि सर इसका कारक ये बताया, उसका कारक ये बताया। मैं कहा ये तो कारक ही नहीं होते। तब मैंने पूछा, मैंने कहा कौन है ये बता पहले, क्योंकि एक ज्योतिषी को कारक तो पता ही होंगे ना। अब आप अपनी बॉडी के ऑर्गन की कारक ही गलत बता रहे हो, बोला ये कारक उसका होता है, ये कारक उसका होता है, मतलब मेरी समझ से बाहर था। तो आप प्लीज, ऐसा मार्केट में बहुत चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं छोटे मोटे कोर्स इधर उधर से कर लेते हैं। ठीक है, 2-4 दिन के कोर्स किए और अपना लॉन्च कर दिया और किसी प्लेटफॉर्म पर आ गए और बोले जी हम तो एस्ट्रोलॉजर हैं, हम न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, हम टैरो कार्ड रीडर हैं। उनसे बच के रहिए। ये ऑकल्ट साइंस है, यहाँ पर आपको पढ़कर अगर कोई पढ़ा सकता होता ना तो बात ही क्या थी। फिर तो ये लाइब्रेरियन है ना जो किताब बेचता है ज्योतिष की, सबसे बड़ा ज्ञानी तो वो होना चाहिए। ठीक है, किताबों से ज्ञान नहीं आता, गुरुओं से ज्ञान आता है। इस ऑकल्ट साइंस में कम से कम 10-15 साल गुजारेंगे तब ज्ञान आएगा, तब किस लायक बनते हो कि आप किसी को पढ़ा सको। लेकिन मैं आज मार्केट में देख रहा हूँ कि लॉकडाउन में लोगों ने कोर्स किए और वो ही फिर पढ़ाना शुरू कर दिया। तो 1-2 साल हुआ नहीं है और वो पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। तो उनसे बच के रहिए, वो किताब पढ़ाएंगे और किताब भी क्या पढ़ाएंगे आपको नहीं पता। ठीक है, तो ये थोड़ा बच के रहे। चलो नोट कर लीजिए, जिनको बीमारी बार बार होती है और खासकर बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, आपने क्या करना है, एक मंगलवार या शनिवार के दिन, दोनों दिन में से किसी दिन भी कर सकते हैं, शाम का टाइम करना है। एक काला धागा लेना है, उस पर 7 गांठें मारनी है, मतलब काला धागा गले में, उस पर 7 गांठें पीछे मारनी है। और हर गांठ जब मारेंगे तो भगवान श्री कृष्ण का कोई भी मंत्र चयन कर सकते हो, कोई भी मंत्र, ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलर मंत्र है, कोई मंत्र आप चयन कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो यकीन मानिएगा आप कि जो बीमारी आपको लगी है वो जल्दी रिकवर हो जाएगी जिसको लगी है। और जो लोग बार बार बीमार पड़ते हैं, बार बार बीमारी का मतलब है आपका इम्यून सिस्टम वीक हो गया है, आपको कोई ऐसा, चलो मेडिकली तो ठीक है मान लें, लेकिन कोई और भी चीज आपको अफेक्ट कर रही है। ठीक है, तो उससे आप बच सकते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। काला धागा
7 गांठें मारनी है उसमें, और भगवान श्री कृष्ण का कोई भी मंत्र, जय श्री कृष्णा बोल सकते हैं, और भी कोई भी मंत्र आप करते हैं डेली वो भी आप कर सकते हैं। सिर्फ ये कर लीजिएगा तो आप देखिए रिजल्ट आपके सामने रहेगा। ठीक है, यस बिल्कुल। प्लीज। या और एक चीज मैं आपको हाँ बताना वो रह गया, चाहूंगी। 1 मिनट मैं फिर भूल जाऊंगा। किसने पूछा था? किसका कारक पूछा था, क्या था वो? शुगर का, नहीं नहीं, 1 मिनट, थायराइड का, थायराइड का। हाँ देखिए, थायराइड बेसिकली होता कहाँ है, कंठ। लॉजिक के साथ कारक तत्व पता होना चाहिए, और कारक तत्व इसको पता होंगे तो 10-15 साल ज्योतिष कर चुका होगा। ठीक है, आपके गले में रहता है, और गले का जो कारक प्लैनेट है दैट इज जुपिटर। तो जब तक जुपिटर खराब नहीं होगा आपको थायराइड नहीं हो सकता। ठीक है, जुपिटर बहुत बढ़िया प्लैनेट है, लेकिन जुपिटर ऐसी ऐसी बीमारी देता है आपको, आप यकीन नहीं करेंगे। अगर मैं बोलूं कि कैंसर बिना जुपिटर के हो ही नहीं सकता, जब तक कुंडली में जुपिटर एफ्लिक्टेड नहीं होगा कैंसर नहीं होगा। अब इसके पीछे भी लॉजिक है कि क्यों। ठीक है, कोर्स में आएंगे कभी बता देंगे आपको। तो सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपने लुटपिट के आते हो, फिर सर वो कोर्स कर लिया, सर वहां से पढ़ लिया, वो कर लिया, ये नुकसान हो गया। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं सब्जेक्ट के फेवर में हूं। पढ़ना और पढ़ाना में जमीन आसमान का फर्क होता है, जमीन आसमान। ठीक है, अब मैं पिछले 12-10 साल से तो मैं देख रहा हूँ हीलिंग कर रही है। हमारे यहाँ फैकल्टी है जो हमारे यहाँ लाल किताब मैम पढ़ा रही है, पिछले 20 साल से काम कर रही है। एक हमारे पास ओशो जैन मैम जो पढ़ाती हैं, मेरी सिस्टर है, पिछले 22 साल से इस ऑकल्ट वर्ल्ड में है। मैं खुद 15 साल से इस ऑकल्ट वर्ल्ड में हूं। सक्षम है, वो पिछले 8 साल से इस ऑकल्ट वर्ल्ड में है। ठीक है, तो आपको टाइम गुजारना पड़ता है भाई, ऐसे नहीं है कि आप कल आए और आप पे पढ़ाना शुरू पढ़ा सकते हो, लेकिन वो क्या पढ़ाई होगी आप भी सब समझते हैं। यस, हाँ जी। और एक हेल्थ के लिए लास्ट में आपको बताना चाहूंगी, बहुत छोटा सा है। बार बार बीमार हो रहे हो, वीकनेस आ रही है, बहुत वीक फील कर रहे हो, तो हम जब हमारे फोन की बैटरी लो हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उसको फोन को चार्जर पे लगा देते हैं। तो हमारे चार्ज होने का सोर्स क्या है? सन। जितनी आप सन एनर्जी लोगे उतनी जल्दी ठीक हो जाओगे। सुबह के समय जो रेड लाइट सन जो होता है उसकी एनर्जी, अगर आप इवन फॉर दी डायबिटिक पेशेंट्स जो लिख रहे हैं, स्पेशली उनके लिए बोल रही हूँ मैं, सुबह के समय, वैसे तो वो सेशन नहीं ले रहे हम, अगर आप रेड सन एनर्जी में कोई भी योगा का आसन करते हो, अगर सूर्य नमस्कार ही करते हो, अगर वो भी नहीं कर पा रहे हो तो प्राणायाम भी अगर करते हो तो आप रिकवर होना शुरू हो जाओगे। हम कहते हैं ना, जैसे अगर घर में भी नेगेटिविटी आ जाती है तो हम क्यों करते हैं कि अपने बिस्तर जो है, रजाइयां जो हैं, सन एनर्जी डाल, क्योंकि सन की जो हीट होती है उसके बैक्टीरिया जो होते हैं, उसकी नेगेटिव एनर्जी जो होती है खत्म कर देते हैं। जब इंसान बार बार बीमार होता है, बार बार बीमार होता ही जाता है, तो उसको साइकोलॉजिकली भी एक वीकनेस आ जाती है। तो साइकोलॉजिकली वीकनेस को हम बोल सकते हैं वो कहीं ना कहीं उनका मूड भी अफेक्ट हो गया। फिर जब साइकोलॉजिकल वीकनेस आती है तो उनका जो मोटिवेशन लेवल है, जो एक अंदर की जो शक्ति है जिसे हम प्राण शक्ति बोलते हैं, वो भी धीरे धीरे रिवर्स चलना शुरू हो जाती है। तो उसको अगर अगर ठीक करना है, हर बीमारी के लिए बोल रही हूँ, ब्लड प्रेशर है, लो है, हाई है, शुगर है, थायराइड है, कुछ भी है, सुबह के समय अगर आप रेड सन में, इवन फॉर आई साइट, आईज में भी अगर प्रॉब्लम है किसी को, तो सुबह के समय अगर आप सूर्य को जल नहीं चढ़ा पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप पार्क में जाओ या अपने घर के छत पे जाओ या कहीं भी फ्लैट के पूरे छत पे जाओ, रेड सन जहाँ है वहां पे अगर आप उनकी 10 मिनट भी वो एनर्जी लेते हैं ना, यू विल फील उस 10 मिनट में आपने रिकवर करना शुरू कर दिया। अगर आप उसमें प्राणायाम करते हैं, ठीक है, तो भी अगर किसी का मून वीक है तो वो चंद्र नाड़ी होती है हमारी लेफ्ट साइड से अगर सिर्फ अंदर से लेफ्ट से ही सांस लेके लेफ्ट से ही अगर छोड़ते हैं तो आप डिप्रेशन से, आप जो लो फील करते हैं उस चीज से बाहर आ जाओगे। अगर टोटल दोनों प्राणायाम करते हो, हाई ब्लड प्रेशर, बीपी, शुगर, थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस, हर तरह की बीमारी ठीक होती है। तो वो 10 मिनट अपने आप को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देना शुरू कर दो, सबसे सस्ता उपाय है। पर आलस है ना, आलस से कौन जीते? सही बात, बिल्कुल ठीक है। देखिए, अभी ठीक किसी ने है पूछा सर। है, जो मैंने उपाय बताया था ना धागे वाला, वो गले में करना है आपने, हाथ में नहीं करना है।
गले में करना है, पैर और हाथ पे नहीं करना, गले में ही करना गले में करना है, ठीक है। ठीक है अभी किसी सर। ने फिर पूछा है कि सर वो अभी कोई नया कोई ज्वाइन किया है, कोई नहीं, आप रिकॉर्डिंग भी दे सकते हैं। देखिए ये रिकॉर्डिंग आपको मैं आज ही रात को कोशिश करूंगा कि 11 बजे तक डाल दूं। आप यूट्यूब पे जाइएगा, डॉक्टर नागेश नवर, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल्स को, और वहां पर आपको एक ऑथेंटिक नॉलेज मिलने वाली है, ठीक है। तो आप ज्वाइन कीजिए हमारा कोर्स। किसी ने बोला सर एक बार बता दो क्या फीस स्ट्रक्चर वगैरह है। यस, मैं बता देता हूँ एक बार की, क्योंकि सर हाँ, एक मिनट, आप बोलिए कोई बात नहीं, आप बोलते रहिए। ये कोई लिख रहा है हाउ टू रिकवर लेजीनेस। ओके, ठीक है। ठीक है, अपनी संकल्प शक्ति बढ़ाइए। संकल्प शक्ति किस तरह से बढ़ा सकते हो? इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई जो होती है ना, उसकी खुद की कमियों से ही होती है। रोज अपने आप को सुबह उठ के बोला करो कि मैं ये कमी से रिकवर कर गया हूँ। अगर आप ये स्विच वर्ड यूज करोगे तो आप इससे आराम से बाहर आ जाओगे। अच्छा, मैम के साथ आपको ना इसलिए बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ना मैम आप कैंडल्स के साथ, मैजिकल ऑयल के साथ और स्विच वर्ड्स के साथ सभी चीजों को कनेक्ट करने वाली हैं। देखिए आपकी श्रद्धा होनी चाहिए इनसे ना चीजों को निकलवाने की, है ना। आप जितना इनसे सीखना चाहें सीख सकते हैं, ये तो देने के लिए तैयार बैठी हैं। जितनी नॉलेज ये रखती हैं, है ना, सभी नॉलेज को कंबाइन कर 4 दिन में ये आपको पूरा का पूरा एक एक चीज जो नॉलेज इनकी है पूरा आपके ऊपर बारिश करने वाली है, ठीक है। आप अपना कहते हैं ना बर्तन बड़ा लेकर आइएगा, यहाँ बहुत कुछ मिलने वाला है। हम हर बार कोर्स भी बढ़ा देते हैं सर, 1-2 हाँ, दिन। और हमारा एक कोर्स तो एक्स्ट्रा बढ़ता ही बढ़ता है, एक या 2 दिन, तो उसका 2 दिन और बढ़ जाए वहाँ, क्योंकि हमारा कोर्स का कोई लिमिट नहीं होती। हम कहते हैं क्लाइंट को, स्टूडेंट को जितना ज्यादा हम दे सकें उतना बढ़िया है। तो ये हमारा जो कोर्स है कल से स्टार्ट हो रहा है। अभी किसी ने फिर पर्सनली मैसेज आया मेरे को, तो 19 से कल से स्टार्ट हो रहा है। इसके 2 बैच है, मतलब आप ये नहीं कि दोनों कर सकते हैं। अभी किसी ने पूछा सर दोनों कर सकते हैं, नहीं, आप इन दोनों में से कोई भी एक बैच को ऑप्ट कर सकते हैं। पहला बैच है हमारा 4 to 5:30, दूसरा बैच है 9 to 10:30। इन दोनों में से कोई भी आप एक बैच को एनरोल कर सकते हैं। ओके, ये 4 से 5 दिन कोर्स चलने वाला है हमारा, जिस कोर्स की फीस है 1999 प्लस 18% जीएसटी। अब बताइए 2000 रुपए के आसपास का कोर्स हो रहा है, और मैम के साथ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ऑल आर वेलकम, आइए सीखिए। अच्छा, किसी ने ये पूछा है कि जो पुराने आपने कोर्स कराए थे क्या सारी सेम वही रेमेडीज है? नहीं नहीं, देखिए रेमेडी तो हमारे नहीं। मैं तो कहता हूँ एक सेम कोर्स भी हमारे पास दोबारा से पढ़ेंगे ना तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ पर हमें देखिए, याद ही नहीं रहता है कि हम आपको 10 मिनट पहले क्या पढ़ा रहे होते हैं। ये रियलिटी है, मतलब मुझे तो नहीं ये चीज याद रहती है, क्योंकि हम जो भी आपको देते हैं हमारे अनुभव के हिसाब से आपको देते हैं। हम लोग प्रेजेंट में जीने वाले लोग हैं, तो हम जो भी आपको देंगे वो नया एंड टोटली फ्रेश ही होगा। नो डाउट तो पिछली चीजें भी रिपीट होती हैं कुछ, क्योंकि जो ऑथेंटिक चीजें हैं वो तो बार बार बताएंगे, क्योंकि आप बिल्कुल बेशक बिल्कुल, दूसरी बार तीसरी बार सीख रहे हो, लेकिन कुछ स्टूडेंट तो पहली बार भी सीख रहे हैं ना, तो उनको तो हमें बतानी है वो। जो तो भी जो भी जिसका रिजल्ट अच्छा है बेसिकली, है ना, वो हम हमारी कोशिश होती है आपको वही चीज दें हम। ठीक बात है। तो एक हमारा न्यूमरोलॉजी का कोर्स मेरा खुद का शुरू हो रहा है, ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है, इसकी एक क्लास हो चुकी है, इंट्रोडक्टरी क्लास। तो कल से आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मैं आपको बहुत सारी चीजें फ्री दे रहा हूँ। इसमें फ्री लोशू पढ़ा रहा हूँ आपको, जो 8,500 रुपए कोर्स है। इसमें फ्री वैदिक न्यूमरोलॉजी पूरी फ्री पढ़ाई जाएगी आपको, और आपको 2 सॉफ्टवेयर जो कि 8,500 रुपए के, ये आपको फ्री दिए जा रहे हैं। तो इससे बड़ा ऑफर आपको जिंदगी में नहीं मिलने वाला। और ये भी मैं पिछले मतलब शायद 2 या 3 क्लास से दे रहा हूँ, और ये आगे फ्री जो मेरा सॉफ्टवेयर है इसको मैं बंद कर रहा हूँ, चाहे अगले महीने कर दूं या उससे अगले महीने कर दूं। तो 1 आध महीने में ये चीज बंद होने वाली है। सॉफ्टवेयर मैं फ्री नहीं दूंगा आगे। और ये सॉफ्टवेयर कितने कमाल के हैं, और ये कॉपीराइट भी मैंने करा लिया है, इसको कोई और बेच भी नहीं सकता, मतलब कोई बना भी नहीं सकता, कॉपीराइट है मेरा इस पे। तो ये बहुत यूनिक कंसेप्ट के साथ हमने सॉफ्टवेयर बनाया है। और जो न्यूमरोलॉजी डेफिनेटली जिस कंसेप्ट के साथ हम न्यूमरोलॉजी पढ़ाते हैं, क्योंकि उसमें हम पूरा ज्योतिष लगाते हैं स्टार्टिंग में कि आपका नाम करेक्ट कैसे करेंगे, और नाम करेक्शन से पहले नाम अक्षर की इंपॉर्टेंस जो हमने बताई है आपको, वो वेबिनार में सुनिएगा, आपको पता लग जाएगा। ओके, और इसके साथ साथ टैरो का बैच हमारा नया शुरू हो रहा है। भगवान की ऐसी ब्लेसिंग है, हर महीने टैरो बैच बनता है, आप लोग आते हैं, सीखते हैं और कमाते हैं इससे। तो ये 20 तारीख नहीं है, 22 तारीख से शुरू होगा हमारा बैच। ये 20 से 25 क्लास होती है, और 7,999 इसकी फीस है। तो आ सकते हैं, सीख सकते हैं इसको। यस यस, नया टॉपिक कोई ले लेते हैं हम। बिल्कुल। अच्छा, अभी किसी ने अल्कोहल के लिए बोला था छोड़ने के लिए। मुझे बताना तो नहीं चाहिए, क्योंकि मैं देशभक्त पहले हूँ। सरकार का रेवेन्यू कम हो जाएगा,
लेकिन फिर भी चलो बता देंगे आपको, जाते जाते बता के जाऊंगा। यस योगेश, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक कौन सा ले रहे हैं सर? जॉब के हमारा लिए? था ना, क्या था, जॉब के लिए। यस, जॉब कैसे इनकम बढ़ाई जाए, हम्म बरकत कैसे लाई जाए घर पे। Yes. तो जॉब का कारक है सैटर्न, शनि नौकर, है ना? तो शनिवार के दिन हमें आराधना करनी है, शनि देव के मंदिर जाना है, उनको तेल चढ़ाना है हमें, ये सबसे बेस्ट उपाय है। ठीक है, और उसी दिन आप शिवलिंग के पे बैठ के ओम नमः शिवाय का चांट करेंगे और वहां पे देसी घी शिवलिंग पे चढ़ाएंगे। ठीक है, एक ये उपाय हो गया जॉब के लिए। नेक्स्ट वी कम टू, एक मिनट, एक मुझे भी याद आ रहा है, मैं तब तक बता देता हूँ। ठीक है, करना क्या है, देखिए जैसे मैम ने बताया कि यस, जॉब का जो मेन कारक प्लैनेट दैट इज सैटर्न। तो आपने करना क्या है, शनिवार को, हर शनिवार के दिन एक पीपल का पत्ता तोड़ना है, पीपल के पेड़ से आपने, और उसे गंगा जल में धोकर, जैसे आप ऑफिस जा रहे हैं, हो सकता है आप अपना बिजनेस हो या जॉब करते हैं, किसी भी रूप में आप चाहे जॉब कर रहे हैं बिजनेस कर रहे हैं, आप ऑफिस जाते वक्त एक शनिवार को पीपल का पत्ता तोड़ना है आपने, और उसको गंगा जल कर धोकर उस पे जय वीर हनुमान लिखकर अपने जो ऑफिस टेबल है आपकी, आपका अपना बिजनेस है तो आपकी भी टेबल होगी, और जहाँ वैसे काम करते हैं तो वो भी आपकी एक टेबल होगी, उसके जो ड्रॉ है उसके अंदर रखना है, इस भाव के साथ कि इस जॉब से मुझे सेटिस्फेक्शन मिले और मेरे बरकत आए, इससे जो इनकम आ रही है मुझे बरकत मिले। तो आपने ऐसा करना है, और फिर ये आप लगातार 7 शनिवार करने के बाद इन पत्तों को आपने किसी भी होली वाटर में, बहते हुए पानी में डाल, ठीक है, आप ऐसा करते हैं ना, तो ये भी ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी है। आप देखेंगे कहीं ना कहीं जो लोग कहते हैं ना मनी स्टक कर गई है, जॉब में कुछ अनस्टेबिलिटी है, बिजनेस में फाइनेंस की कुछ दिक्कत आ रही है, इन सभी की एक रामबाण रेमेडी ये मैंने आपको बताया। जो जॉब करते हैं उनकी जॉब में स्टेबिलिटी आ जाएगी, और जो कहते हैं कि हमारा बिजनेस में थोड़ा फाइनेंशियल करंट है, पैसे फंस जाते हैं, तो इसको अपने गले में रखना है, और ये आप रिपीट कर सकते हैं जितनी मर्जी बार। 7 दिन कीजिएगा, उनको अलग रखिए, बाई चांस नहीं जा पा रहे आप कहीं होली प्लेस पर या अच्छे बहते हुए पानी में नहीं डाल पा रहे, उसको अलग रख दीजिए, जब कभी जाएंगे उनको लेके जाना है। तो इस तरह आप रेगुलर इंटरवल पर इन रेमेडीज को कर सकते हैं। यस प्लीज। बिल्कुल, यस। जॉब इंटरव्यू पे जा रहे हैं आप और सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उसमें क्या करना है आपको? 2 तेज पत्ते लेने हैं जिसमें बिल्कुल भी कोई क्रैक ना हो, बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल। दोनों को अपने जूतों के उसमें डाल देना है, और वो जूते पहन के आप इंटरव्यू देने जाओगे, और घर से बाहर निकलोगे कि मैंने, ये बोलते हुए, राइट पैर बाहर होगा और आप बोलते हुए निकलोगे कि आई हैव अचीव्ड दिस जॉब, मुझे ये नौकरी मिल गई है। ठीक है, इसको कम से कम 11 बार अपने घर से बोल के जाओ और अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल के दो। पैरों के जूतों के बीच में तेज पत्ते, एक इस तरफ एक उस तरफ, और पहले आपको राइट पैर का जूता पहनना है उसके ऊपर, और पहनते समय बोलना है मुझे ये नौकरी मिल गई है। ठीक है, दूसरा फिर पहनेंगे और फिर राइट पैर बाहर रख के आप इंटरव्यू पे जाएंगे, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। उसके बाद अभी क्या होता है कि नौकरी, क्या होता है कि हमें इंटरव्यूज आते हैं, लेकिन क्या होता है कि कैंसिल हो गई है या आप नहीं जा पा रहे, अड़चन आ रही है, गणपति मंत्रा चांट करो। गणेश जी को एक लड्डू का डब्बा, चाहे छोटा सा हो, चाहे 4 लड्डू ही हो, ठीक है, आप क्या करोगे, 4 लड्डू, आप, अगर आपको अपॉर्चुनिटी भी नहीं आ रही है आपके पास, है ना, सरकारी नौकरी वालों के लिए भी मैं बता रही हूँ, बिल्कुल मैसेज आया अभी किसी का, तो ये 4 लड्डू जो हैं आप गणपति जी के नाम के खरीदेंगे। अगर घर में बना ले तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, अगर घर में बना सकते हैं तो बेसन के भी बना सकते हैं, मोतीचूर के भी बना सकते हैं। पीले रंग के लड्डू लेंगे आप, गणेश जी मंदिर जाएंगे, गणेश जी को वो लड्डू चढ़ा देंगे वहां पे, ठीक है। वेडनेसडे के दिन, वेडनेसडे के दिन जाएंगे, लिख लीजिए। और ये आप 5 वेडनेसडे भी अगर करोगे, आपको जो विघन है, आपके जो ब्लॉकेजेस हैं वो दूर होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है,
तो अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू हो जाएंगी बेसिकली। फिर मतलब इंटरव्यू पे जाना वो तेज पत्ते वाला बाद में उपाय करना, पहले हमें अपॉर्चुनिटीज भी अपने पास लेके आनी है, आपको ब्लॉकेज भी ओपन करनी है। ठीक है, उसके बाद है तीसरी चीज, आप सुबह उठेंगे गवर्नमेंट जॉब के लिए, स्पेशली फॉर गवर्नमेंट जॉब, तांबे के बर्तन में पानी डालेंगे, जल डालेंगे, उसमें थोड़ा गंगा जल डालेंगे, गुड़ डालेंगे, और इसमें पीले रंग का जो सिंदूर टाइप आता है ना, येलोइश कलर का जो आता है, चंदन भी बोल सकते हो आप उसे, हल्का सा उसमें रोली डाल के, मतलब जो मैंगो कलर का बन जाता है, उसको आप लोटे में डालेंगे। चावल डालेंगे साबुत, टूटे हुए चावल नहीं, गुड़ तो जरूर डालना है आपको, और आप सूर्य को जल चढ़ाएंगे। और ये गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए तो स्पेशली 100% आपको लाइफ टाइम ही करना है। अगर बने रहना है ना, कोई भी है ना ब्लेम ना लगे, कुछ ना हो, अच्छे से नौकरी चलती रहे, तो आपको सूर्य की आराधना तो गवर्नमेंट जॉब वालों को करनी ही करनी है। ठीक है, तो ये सिंपल सा उपाय है, लेकिन बहुत दमदार है। अब देखिए, सूर्य इस तरह की रेमेडी ना, जैसे मैम ने बताई ना अभी, अब कितनी छोटी रेमेडी है, आप सोचिए। लेकिन इन रेमेडीज को जैसे मैम 4 दिन पढ़ा लेंगे ना, क्योंकि मैं फिर लास्ट डे लेने वाला हूं, जो जो रेमेडी आपने सीखी है ना, प्लांट के कारा तत्वों को कैसे आप ज्योतिष में कुंडली पर लगाएंगे, बिना कुंडली की जानकारी, बिना ज्योतिष की जानकारी के, उन 12 खानों से ही मैं आपको रेमेडी करा दूंगा। और जो लोशु ग्रिड बनती है ना, 3x3 की ग्रिड, बड़ी काम की ग्रिड है। ठीक है, या इससे अलग मैं आपको एक अलग चीज सिखाने वाला हूं, अभी दिमाग में आई है। जो आपका लोशो ग्रिड है ना, वो हमारा सूर्य यंत्र है, और उस अकेले सूर्य यंत्र से इतनी अच्छी अच्छी रेमेडी हो सकती है कि आप सोच ही नहीं सकते। तो उस सूर्य यंत्र से और कुंडली के 12 खानों से जितना मैम 4 दिन में आपको सिखाने वाली हैं, उसमें ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी और वास्तु को कैसे यूज करेंगे, ये मैं आपको सिखाने वाला हूं। और ये टॉपिंग है आपके लिए। मैं मतलब ये मैम का कोर्स है, मेरा कोर्स नहीं है। लेकिन क्या होता है ना कि एक चीज एक्स्ट्रा मिल जाए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि यस, कुछ एक्स्ट्रा देना चाहिए। जो ये पढ़ाएंगे वो तो अलग चीज है बिल्कुल, लेकिन उसमें कैसे, और गुड़ की मिठास कैसे डाली जाए, टॉपिंग कैसे लगाई जाए, है ना, उन रेमेडीज का ज्योतिष, वास्तु और न्यूमरोलॉजी का यूज करते हुए कैसे उनको और हम इफेक्टिव बना पाएंगे, ये मैं आपको सिखाने वाला हूं। उस दिन क्लास मैं ही लूंगा मैम के साथ बैठकर। ठीक है, पुरानी रेमेडीज जो हैं उनको भी करेक्ट करेंगे कि उनको और कैसे हम मिठास बढ़ा सकते हैं, कैसे और पावरफुल बना सकते हैं, 100 टाइम्स कैसे पावरफुल बनाएंगे। ओके, और फिर लास्ट डे, 5th डे, इस कलयुग की जो महा रेमेडीज हम आपके सामने शास्त्रोक्त विधि से रिवील करने वाले हैं, वो जब आप सुनेंगे तो फिर मतलब अगर वो एक दिन की वर्कशॉप रखे ना, तो वो भी वर्थ उससे ज्यादा है जितनी हम कॉस्ट ले रहे हैं। तो आइए सीखिए मैम के साथ 5 दिन इतनी सारी रेमेडीज, विद कैंडल, विद पाउडर, मैजिकल पाउडर, विद स्विच वर्ड्स, और पता नहीं क्या क्या मैम सिखाने वाली हैं आपको। बहुत कुछ देने वाली है। ठीक है, यस मैम प्लीज। हाँ, अब ये किसी ने लिखा है कि हम हल्दी भी ले सकते हैं। देखो, हल्दी जो है हम जॉब के लिए मानते हैं, लेकिन अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब लेनी है, उसमें हल्दी में थोड़ा सा रेड टोन होना बहुत जरूरी है। आप हल्दी अगर ले रहे हो, उसे थोड़ा रेड टोन बनाओ। ये नहीं कि लाल मिर्च डाल देनी है उसमें थोड़ा सिंदूर डाल सकते हो। ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए आप, है ना, थोड़ा रेड टोन वाला सिंदूर चाहिए, या मैंगो कलर वाला। और अगर नॉर्मल किसी भी जॉब के लिए डाल सकते हो, तो आप उसमें हल्दी डाल सकते हो, बिल्कुल डाल सकते हो। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो लोग गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, मेरे पास जितने लोग आते हैं, बोलते हैं कि हम डिसमिस हो गए, ये प्रॉब्लम आ गया हमें, हमारे जो बॉस है वो बहुत डोमिनेट करते हैं, बहुत दिक्कत आती है। तो हमेशा मैं उनको 2 ही उपाय देती हूँ, एक तो ये वाला देती हूँ, दूसरा ये बोलती हूँ 108 बार लगातार शनिवार के दिन शुक्ल पक्ष में शुरू कीजिए, ओम शनि शनिचराय नमः, ये मंत्र को चांट कीजिए। ये आपको अच्छा ब्यूरोक्रेट बना के टिका के रखता है, टिका हुआ। और अगर आपका बॉस आपसे, आपकी उससे नहीं बन रही है, उसकी ब्लेसिंग या उसका आशीर्वाद आपको नहीं मिल रहा है, तो आप आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कीजिए एवरी संडे। ठीक है, शुक्ल पक्ष में शुरू कीजिए, और इसका जो पाठ है, स्तोत्रम है, ये पढ़िए।
ये आपको ग्रेस देगा, आपको गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइजेशन दिलाएगा। अगर आप प्राइवेट जॉब में भी एक अच्छी सीईओ, वीपी, वाइस प्रेसिडेंट, आईएएस, आईपीएस के लिए ये 2 उपाय, संडे और सैटरडे बोथ, ये आपको अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे। ठीक है। और ये बनते बनते काम जो बिगड़ जाते हैं तो गणेश जी को मनाइए और सूर्य देवता को जल चढ़ाइए। सस्ता टिकाऊ बढ़िया उपाय है ये। और बच्चे जो नहीं पढ़ते हैं उसके लिए भी बता देती हूँ, वो भी अगर सूर्य को सुबह जल देना शुरू कर दे, और सरस्वती मंत्रा मैं हर किसी को बोलती हूँ कि अपने बच्चों को सरस्वती मंत्रा सिखाएं। वो अगर आप उनको सिखाते हैं और सूर्य को जल देते हैं तो बच्चे को एक तो जल्दी उठने की आदत पड़ेगी, सुबह नहाने की आदत पड़ेगी, और सरस्वती माँ की आराधना करेंगे, गणपति जी की अगर वो आराधना करेंगे, बच्चे को बुद्धि, समझ और पढ़ाई सब मिलेगा। ठीक है। अब Okay. हम जी नेक्स्ट सर, रेमेडी की तरफ चलते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है। बेसिकली क्या है, हमारे पास टाइम नहीं था क्योंकि 9:30 पे हमारा एक भृगुनंदी नाड़ी का प्रिपरेटरी सेशन चल रहा है। तो आप लोग भी जो बीएनएन सीखना चाहते हैं, भृगुनंदी नाड़ी एक सटीक विश्लेषण, सटीक प्रेडिक्शन, एक्यूरेट प्रेडिक्शन, वो है भृगुनंदी नाड़ी। ठीक है। तो आप में से काफी सारे जो स्टूडेंट हैं वो अभी जुड़े हुए हैं हमसे, और जो ऑलरेडी बीएनएन का प्रिपरेटरी सेशन में है। तो 9:30 पे हमारा बैच था, लेकिन अभी तो और 10 मिनट बाद कर लेंगे उसका। दीपिका निर्मला सर, उसकी फीस क्या है अभी? किसकी फीस पूछ रहे हैं दीपिका जी? बीएनएन की या अभी मैन की क्लास की? मैन की क्लास की तो फीस ही कुछ नहीं है। आप अगर कपल के साथ मूवी देखने चले जाएंगे ना, उससे सस्ती है। 1999 प्लस जीएसटी के साथ हम मैम का 4 दिन का कोर्स करा रहे हैं। ओके, 5 दिन बल्कि, क्योंकि 5वें दिन हम खुद लेने वाले हैं क्लास को। तो वो जो टॉपिंग आपको मिलने वाली है वो एक्स्ट्रा मिल रही है, तो मिस ना करें इस क्लास को मैम के साथ। अभी तो मैम ऊपर ऊपर बता रही हैं, यहाँ पर आप मैम से निचोड़ लीजिएगा इनको। उनको बोले मैम कैंडल बताइए, मैम स्विच वर्ड भी बताइए, मैम स्पेल्स भी बताइए, ये आपको सब कुछ बता देंगे। किसी रेमेडी, देखिए एक तो होता है रेमेडी सिंपल, एक होता है उसमें कैंडल्स का यूज, इसमें स्पेल्स का यूज, उसमें स्विच वर्ड का यूज, उसमें वास्तु यूज, उसमें ज्योतिष यूज, उसमें न्यूमरोलॉजी यूज। तो सोचो उस रेमेडीज की वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी। ठीक है। तो कुछ चीजें मैं बताने वाला हूँ, कुछ चीज मैम आपको बताएंगी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी, और जो पिछले 8-10 साल से जो मैम रेमेडी बताती आ रही है उनके रिजल्ट्स आपके साथ शेयर करेंगी, और कैसे इन रेमेडीज को आप इफेक्टिव बना सकते हो। यस, अभी किसी ने कहा साहब कितनी तरह की रेमेडी, आप जिस प्रॉब्लम के लिए वैसे तो हमको छोड़ेंगे नहीं, आपके कोर्ट केसेस, आपके हायर एजुकेशन में बच्चा बाहर जाना चाहता है, आप बाहर सेटल होना चाहते हो, आपका इमिग्रेशन नहीं लग रहा, आपका वीजा नहीं लग रहा, आपका कोर्ट केस चल रहा है, आप प्रॉपर्टी में डील करना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी नहीं बन रही, आपका मकान नहीं बन रहा, आपकी रिलेशनशिप ठीक नहीं है, आपके हेल्थ इश्यूज हैं, ओके, आपके घर के अंदर किसी ने ब्लैक मैजिक करा रखा है, आपके आपके खुद के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ अटैक हो रखे हैं, तो मैम आपको बहुत तरह से बताने वाले हैं कि अपने घर को, अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने डीएनए को कैसे प्रोटेक्ट आप करेंगे, वो भी सब मैम आपको बताने वाले। ठीक है, तो आइए सीखिए, यही हो सकता है बस। मैरिज की रेमेडी, किसी ने बोला सर जल्दी शादी के उपाय बताइए। अरे भैया, तेरी दशा अच्छी चल रही है, अभी शादी नहीं हो रही, क्यों इस जंजाल में फंस रहा है? जब तक अच्छी दशा चल रही है जी ले, है ना? शादी तो हो ही जाएगी, आज नहीं होगी 2 दिन बाद हो जाएगी। तो तेरी दशा अच्छी चल रही है, अभी खुश होने की दशा चल रही है, खुश हो ले, शादी हो जाएगी। ठीक है। एक लास्ट रेमेडी में बताता हूँ, फिर आप बताते रहना, 5-7 मिनट में और दूंगा आपको। जुए, शराब की आदत, कोई भी आदत, कोई बुरी आदत छोड़नी है आपने। वैसे बताने नहीं चाहिए मुझे शराब की आदत, क्योंकि सरकार का रेवेन्यू कम हो जाएगा, तो क्या करूं, किसी ने मांगी है, बड़े दिल से मांगी है। तो करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल रेमेडी। अब देखिए रेमेडी मैंने जितनी रेमेडी आपको बताई है, कोई 2 रुपए की, कोई 1 रुपए, कोई किसी में 1 रुपया भी नहीं लग रहा आपका। सोचिए, यही इस कोर्स की यूएसपी है कि बिना पैसे के कैसे क्लाइंट को रेमेडी दें, क्योंकि आपके पास करोड़पति आएगा, ठीक है, कुछ भी दीजिए, लेकिन आप ऐसा भी आ सकता है बेचारा दुख तकलीफ में, वो एक टाइम का भोजन भी ढंग से नहीं कर पा रहा, उसको तो रेमेडी देना हमारा फर्ज है। तो लिख लीजिए रेमेडी, जो कोई भी बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं, और इस बुरी आदत को कैसे ज्योतिष से, न्यूमरोलॉजी से, वास्तु से कैसे ठीक करेंगे, मैं कोर्स में सिखाऊंगा। ठीक है। तो आपने करना है, माँ दुर्गा की स्तुति करनी है, घर में करें या मंदिर में जाके करें। और जब स्तुति कर रहे हैं माँ दुर्गा की, कुछ कैसे भी, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हो, माँ दुर्गा की आरती कर रहे हो, उनकी आराधना करो, कैसे भी कर रहे हो, जब आराधना करेंगे तो एक लौंग का जोड़ा उनके चरणों में रखेंगे। आप मंदिर में जा रहे हैं तो मंदिर में रखिएगा, अपने घर में कर रहे हैं तो माँ दुर्गा के सामने उनके चरणों में
एक लौंग का जोड़ा रखना है। स्तुति होने के बाद जो खाना बन रहा है, पर्टिकुलरली जो इंसान के पास बैड हैबिट्स हैं, है ना, खाने पीने की बुरी आदतें हैं, उस खाने में उस लौंग के जोड़े का सिर्फ उसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, उनके खाने में एक लौंग के जोड़े को छोटा सा पार्ट, कई बार कहते हैं लौंग की स्मेल किसी को पसंद नहीं आती, तो उस लौंग के जोड़े का छोटा सा पार्ट, है ना, उसमें डाल सकते हैं। अगर लौंग प्रेफर करते हैं तो कोई बात ही नहीं, तो डालिएगा। वैसे तो ये बोला गया है कि ये अगर आपने 7 बार अगर कर लिया तो कोई भी बुरी आदत छूट सकती है ना, तो 7 बार लगातार ये कर सकते हैं। और अगर किस दिन करना है, अगर बुधवार के दिन ये उपाय स्टार्ट करते हैं तो और ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। तो आप 7 बुधवार भी कर सकते हो, और किसी को बहुत जल्दी है, मतलब अभी गंदी आदत अभी लगी है, तो डेली 7 दिन करा दीजिएगा। तो आप देखिएगा उस इंसान का ना, उस बुरी आदत से मन ही उड़ जाएगा। हम ये नहीं करें कि कोई परेशानी होगी, उसका मन ही वहां से हट जाएगा। तो कीजिएगा, बहुत इफेक्टिव रेमेडी। ठीक है, यस, योगलक्ष्मी प्लीज। या एक क्या कहते हैं, जॉब के लिए सबको बताना चाहूंगी, बिजनेस के लिए स्पेशली, कि अगर बिजनेस में दिक्कत आ रही है, या बिजनेस में क्या कहते हैं उतनी बरकत नहीं हो रही है, दुश्मन बहुत हो गए हैं, या ऑपोजिशन में बहुत सारी दुकानें एक जैसी खड़ी हो गई हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको लौंग 7 लौंग लेने हैं, 7 छोटी इलायची लेनी है, 7 गोमती चक्कर लेने हैं, 7 कौड़ियां लेनी है, ठीक है। उन सबको केसर का टीका लगा के फ्राइडे के दिन करना है, शुक्ल पक्ष में, ठीक है। सुबह के दिन आप गणेश जी की आराधना करेंगे, लक्ष्मी माँ की आराधना करेंगे, उनको बुलाएंगे कि लक्ष्मी माँ मेरे घर में, मेरे काम में, मेरे बिजनेस में आप वास कीजिए, ठीक है। और आप उसमें लगा के उसको पूजा करके आरती करके उसकी पोटली बना के, हम मतलब अपने लैंग्वेज में मोजो बैग भी बोलते हैं एक तरह से, प्योर सिल्क की, या जो जूट का होता है, जूट का बेसिकली जो होता है, उसको बांध लेंगे, एक चांदी का सिक्का भी उसमें डाल देंगे, उसको बांध के अपने ऑफिस के, अपनी तिजोरी में कहीं भी आप उसे रखेंगे। उसको रखने के बाद आप उस वॉलेट में, या जो आपका जो लॉकर है बेसिकली, उसमें बैठी हुई लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान की जी की फोटो है ना, जो जिसमें वो पैर दबा रही हैं, उसका स्टिकर लगा देंगे, ठीक है। 100% जितनी ब्लॉकेजेस है वो निकल जाएंगी। उसके बाद आप क्या करोगे, ट्यूसडे के दिन और सैटरडे के दिन ब्लैक कैंडल लेके आओगे। अब ये मैं कैंडल थेरेपी का एक बता रही हूँ। ब्लैक कैंडल लेके आओगे, ब्लैक कैंडल पे आप 3 काली मिर्चें, जो राउंड वाली जो होती है, छोटी छोटी काली मिर्च जो होती है वो, और 3 ही लौंग, उसको आप पीस लोगे, पीस के उसका पाउडर बन जाएगा, मतलब आमजिस्ते में पीस लो, उसको अच्छे से साफ कर ले, लहसुन प्याज वाला नहीं होना चाहिए वो, कि उसको कूट के पीस के उसका पाउडर तेज पत्ते के ऊपर रखे, उस ब्लैक कैंडल पे आप उस पाउडर को बर्न कर दोगे, और वो नीचे प्लेट में इकट्ठा हो जाएगा, स्मेल आएगी, कर 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 की आवाज भी आएगी, और ये भाव करोगे कि मेरी सारी नेगेटिव एनर्जी, मेरी सारी ब्लॉकेजेस जो है वो खत्म हो गई है इसके जलते ही। इसको लगातार आप मान के चल लीजिए कि सैटरडे और ट्यूसडेज को मिला के 11 दिन आपको करना है, एवरी हफ्ते सैटरडे और ट्यूसडे लगातार। आपके ऑफिस स्पेस पे भी कर सकते हो, घर पे भी कर सकते हो। इसको जलाएंगे और इसकी एशेस को उठा के, तेज पत्ते की जो एशेस हो, वैक्स जो होगा, उसको उठा के उसको फ्लश में या डस्टबिन में फेंकोगे, ठीक है। पौधे में या बाहर नहीं डालना, उसको डस्टबिन में या फ्लश में गिरना है, डिस्पोज करना है, इस भाव से कि मेरे दुश्मन, मेरी नेगेटिव एनर्जी, मेरी नजर जो लगी हुई थी मेरे काम को, धंधे को, बिजनेस को, उसको उठा के फेंक देना है, ठीक है। ये जो पोटली मैंने बनाई है, किसी ने मैसेज किया, ये धन पोटली लॉकर में रखनी है, ये एक नहीं बनाएंगे आप, ठीक है, इस भाव से कि मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। और उस वॉलेट पे या किसी में, अगर किसी को अपने वॉलेट में भी रखना है, पर्स में भी रखना है, तो अपने पर्स के अंदर कोई ऐसा छोटा सा मतलब स्टिकर्स भी आते हैं, बहुत सारी चीजें भी आती है जिसमें विष्णु गणेश जी का सिक्के भी आते हैं आजकल तो चांदी के, जिसमें विष्णु गणेश जी और लक्ष्मी माँ हैं, तो वो आप अपने उसमें पोटली में या लॉकर में रखेंगे। ये सबसे बेस्ट उपाय है। पोटली का कलर रेड और येलो हो सकता है, ठीक है। तो हमारी रेमेडीज जो हैं मैं आज यहीं पर ही समाप्त कर रही हूँ।
ठीक है। और हाँ जी, क्योंकि ऑलरेडी क्लास का टाइम हो चुका है 9:30 क्लास को का हमारी टाइम हो चुका है। भृगु सर नंदी ने वाली मुझे, क्लास है। मैं सारी रात क्लास ले सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं बीमार होते हुए भी क्लास ले लेती हूँ, सर को पता है, खांसते हुए भी क्लास ले लेती हूँ। लेकिन अब थोड़ी सी मेरी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, तो कोई नहीं, फिर कर सभी लेंगे। को आप आइए, देखिए अब ले क्या रहे हैं आपसे, है ना। मैम के साथ आइए, जुड़िए। मैम का जो कोर्स है 1999 प्लस जीएसटी के साथ शुरू हो रहा है, उसमें बहुत कुछ आप सीखेंगे। और जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स आपको मिलने वाले हैं ना, वो इससे कहीं ज्यादा वर्थ है जो आप पे कर रहे हैं। तो आप आइए, सीखिए, आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है मैम। और ये 2 बैच हमारे हैं, 4 to 5:30, 9 to 10:30, ठीक है। और 4 से 5 दिन का कोर्स रहेगा हमारा, आप मैम के साथ सीख सकते हैं। चलो जी, सभी तो जयकारा एक बार लगा दीजिए। क्वेश्चन आंसर आज नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। ओके, आप कोर्स आ जाइए, कोर्स में कुछ है ही नहीं है। इतना इजी और इतना लो कॉस्ट पे हम कोर्स करा रहे हैं। और ऑलरेडी हम देखिए क्या है, मैम के साथ ना हमने कॉम्बो ऑफर निकाला था। जो मैजिकल ऑयल एंड पाउडर का जो क्लास है, अभी हमारा पिछले हफ्ते खत्म हुआ है। और उन लोगों को और ज्यादा मजा आने वाला है इसमें, क्योंकि ऑलरेडी आप मैम से कनेक्टेड हैं, है ना। बहुत कुछ सीख सकते हो, चीजें मैम पिछली चीजें भी रिवाइज करा देंगे आप। और समझिएगा, कम से कम हमारे पास 70 to 80 तो रजिस्ट्रेशन पहले से ही है। ये तो आज मैम ने बोला और कुछ लोगों ने बोला सर रेमेडी का एक वेबिनार कर लीजिए, तो हमने कर दिया। वरना तो ये ऑलरेडी कॉम्बो ऑफर, ऑलरेडी हमारा बैच बन चुके हैं। ठीक, किसी कारण से लॉन्च नहीं हो पाया था 12 तारीख को, तो अब आज हम लॉन्च कर रहे हैं। ये मुझे ही खांसी हो रखी थी, तो हाँ, इसीलिए हमने कुछ थोड़ा मैम सा बीमार पोस्टपोन थी, किया। कुछ घर में के कुछ गेस्ट वगैरह आए हुए थे, तो इस वजह से हम कल से लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है जी, ऑल आर चलिए, वेलकम, थैंक यू। जय श्री कृष्णा सभी बोल सकते हैं। सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, सबको बहुत आप जय श्री कृष्णा बोलिए मैम, अनम्यूट कीजिए अपने जय आप श्री को। कृष्णा जय श्री सर। कृष्णा। जय श्री कृष्णा जय सर। श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय राधे कृष्णा मैम। जय श्री राम, कृष्णा। हर हर जय श्री महादेव। कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा सभी जय को। श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री, जय श्री कृष्ण। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं क्लास में। उम्मीद करते हैं कि कल सब लोग मिलेंगे। जय श्री कृष्णा सभी को। जय श्री कृष्ण। सभी को जय श्री कृष्णा। और मिलते हैं सब कल क्लास में। 2 बैच हैं, दोनों में से कोई भी आप ऑप्ट कर सकते हैं, 4 to 5:30 एंड 9 to 10:30। ओके, चलो, ओके, चलिए, थैंक यू। जय श्री कृष्णा, गुड बाय। सबको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार और Thank you. प्रणाम सबको।